सुभाष बाबू, हाँ कुछ मन लग रहा है श्वास पर? हाँ हाँ, कुछ लग रहा है? लग रहा। क्या महसूस हो रहा होगा? श्वास को जब देखते हैं तो कुछ महसूस होता है? ठंड, गरम, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, कुछ समझ में आता है? हाँ क्या ठंड है, गर्म। कैसे मालूम होता है? इस ध्यान कक्ष का ये जो कमरा है जिसमें बैठे हैं आप, इसमें आपको क्या महसूस हो रहा है? शांत। नहीं, शांति तो अलग बात है, लेकिन क्या महसूस हो रहा है? गर्मी, ठंडी, शीतलता गर्मी या उमस, उष्मा, नहीं, क्या समझ में आ रहा है? नहीं समान है कुछ। कुछ सामान्य है, हाँ लेकिन हमको तो कुछ लग रहा है कि हल्का फुल्का कुछ उमस है। बहुत हल्का। मैंने है ना, हाँ। हल्का है, लेकिन है कि नहीं महसूस हो रहा है ना? वही को मैं कह रहा हूँ कि जैसे जैसे मन हमारा अपने ही श्वास को देखने में लगेगा, उसको बोलते हैं सूक्ष्मता। अभी क्या है, स्थूल है, वो बहुत इधर उधर की बातें याद कराता होगा, लेकिन वो सब बातें जब भूलेंगे तो सूक्ष्मता की ओर जब जाएंगे, तो जितना ही सूक्ष्मता की ओर जाएंगे उतना ही हमारा श्वास हमको एक एक परसेंट चीजों को बताएगा, एक एक परसेंट। और अंदर जाएंगे तो 1% से नीचे भी 0.01% भी बताएगा। जैसे जैसे मन हमारा एकाग्र होगा, स्थिर होगा और शांत का खूब अनुभव करेगा, वैसे झट से 0.25 भी अगर रहेगा ना तो भी तुरंत आपको बता देगा। 0.01 भी रहेगा तो बता देगा कि क्या एहसास हो रहा है। लेकिन अभी क्या है कि हम लोगों का मन जीवन भर, पहली बात तो किसी ने हम लोगों को इस तरह से ज्ञान तो दिया नहीं, और जो ज्ञान मिला वो बाहरी मिला। खेतवा कयावा हो, मनइये गईलंग नाई खेतवा में, हाला चलल कि नाई, बिया बोआइल कि नाई, धनवा कटाइल कि नाई, निराई भइल कि नाई, यही सब हम लोग जीवन भर पढ़ते रहे। अब वो ये जितना भी पढ़ाई हम लोग पढ़े इस शरीर के साथ तक था। जब तक आप इस शरीर में रहेंगे तब तक आपके मन मस्तिष्क में सिर्फ रहेगा, न कि वो आपसे चिपका रहेगा। आप बता दीजिए 75 साल की उम्र में आप कितनी बार खेत में निराई किए हैं या करवाए हैं? बहुत बार। बहुत बार किए हैं ना। तो क्या वो अभी भी आपके पास है? वो निराई करने वाला समय, वो खुरपी, वो घर नहीं है ना। ऐसे जन्म हर चीज छूटता चला जा रहा है। यही शरीर में जो उत्साह था, हाथ में ताकत थी, पैरों में बल था, दौड़ जाते थे, है ना। मस्तिष्क में सोचने समझने की क्षमता थी, सोच लेते थे, दूर तक सोच लेते थे। आज वो सब कहाँ है? इसी शरीर में रहते रहते कहीं है? कहीं दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा ना। तो जो दिखाई दे हम लोगों को उसको पकड़ना है। क्या है जो दिखाई दे? तो एक दिखाई देने वाला वस्तु और एक देखने वाला व्यक्तित्व। व्यक्ति का व्यक्तित्व देखने वाला, वो उस चीज को हम लोगों को जानना है। कैसे जानेंगे? जब तक हम अपने श्वास को अपने से अलग नहीं महसूस करेंगे तब तक हर वस्तु अलग अलग है, ये कैसे महसूस करेंगे? कैसे उसे जानेंगे? अपने परिवार में हम लोग जा करके एकदम उसी में चीनी पानी की तरह घुल जाते हैं और उसी को बोलते हैं मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला। वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। सकल व्याधियों का घर है मोह। हम अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में, या अपने संबंधियों के बीच में, या अपने मित्रों के बीच में, या अपने गांव जवार के बीच में जैसे ही पढ़ते हैं हम अपने बुद्धि, दिल, दिमाग को खो देते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं। अरे तो हमारे गांव जवार का है, कहीं से बाहर कहीं रहिए और गांव जवार का आदमी मिल जाता है तो मन बड़ा खुश होता है। अरे हमारे गांव जवार का आदमी। आपके गांव जवार का आदमी है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर में छल है, कपट है, राग है, द्वेष है, आपको मारने की दृष्टि से आया है, जहर देने की दृष्टि से आया, गोली मारने की दृष्टि से आया, जहर मैंने किस रूप से आपके पास आया, कैसे समझेंगे?
अब वह व्यक्ति जैसे हम उसके आसक्ति में पड़ते हैं वैसे जन वो हमको कभी कभी आपको तो नहीं पता होगा क्योंकि आप यात्रा कभी किए हैं कि नहीं ट्रेन से बस से ये तो कभी कभी आप देखे होंगे या तो पेपर में पढ़े होंगे आपके साथ तो नहीं हुआ होगा कभी कभी बाहरी आदमी जो हम लोग यात्रा करते हैं या तो इधर से जाइए या तो उधर से आइए तो बस में जो हमारे बगल में बैठा हुआ आदमी है उसको आपको पता है कि वो कहाँ का है अब वो बातों बातों में ऐसे उलझा लेता है तो ऐसे महसूस होता है जैसे मेरे ही अपना ही है अब वही जो है जब अगले प्लेटफॉर्म पे या अगले स्टॉप पे जब आप तो बैठे आपको कहता बैठे रहिए वो नीचे उतरता है और चाय लेके आएगा और चाय में जहर डाल के दीदी आपको कहाँ पता चलता है क्योंकि वो में आसक्त हो गए तो वो हमारे गांव जवार कैसा नहीं करेगा हमारे साथ जैसे ही आपके मन में ये भाव आया कि अरे वो गांव जवार का आदमी है फलाने गांव का तो है हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा या कर भी देगा तो हम उनको देख के चढ़ बैठेंगे ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे मन में बहुत प्रकार की ख्यालातें आने लगती हैं लेकिन जब वो आपके साथ कर दिया तब क्या करेंगे सुने हैं कि नहीं कि भी जर खुराना वाला क्यों बहुत होता था बहुत होता तो है एक बिजनेस किया है कि क्या कह रहा हूँ उनका तो काम ही वही है लेकिन आपको मैं पूछ रहा हूँ आपको क्या महसूस हो रहा है आपको क्या वो जानने देते कि मैं ऐसा काम करने आया हूँ आपके पास बहुत मिल करके करता है मैं क्या कह रहा हूँ तो उसी में तो आप आसक्त हो गए मैं आसक्ति की बात कर रहा हूँ मोह की बात कर रहा हूँ चिपकाहट की बात कर रहा हूँ आप उसमें जैसे चिपके जैसे वो आपके साथ धोखा किया वो तो जहर खुराने का बात तो समझ में आया यही काम हमारे अपने लोग करते हैं हमारी पत्नी हमारे बेटे हमारी बेटियां हमारे भाई परिवार मैंने जो हमारे साथ सटे हमारे शरीर से एक बात बताइए कोई भी ले लो पत्नी हो माँ हो पिता हो बेटा हो बेटी हो कोई हो क्या हमारे शरीर के साथ चिपके हैं हमारे किसी अंग में चिपके हो तो बताइए शरीर से वैसे दिखाई दे तो अलग है कि नहीं सब गंभीरता से कभी हम लोग चिंतन नहीं करते आप देखिए कभी हमारे शरीर से सटा हुआ किसी का शरीर नहीं है ना हम किसी से सटे हुए हैं यानी किसी के शरीर में किसी का शरीर चिपका है सब शरीर अलग अलग है कि नहीं और हर शरीर का चलाने वाला ड्राइवर उसके शरीर में है कि नहीं और किस गाड़ी के ड्राइवर के अंदर में क्या भावना है और किस समय में क्या भावना जाग रहा है हम आप समझ पाते हैं दूसरे की बात छोड़िए अपने ही मन में एक क्षण बाद क्या करेगा क्या हमारा मन सोच लेगा या क्या पहले सोच रहा है क्या हमें पता चलता है कभी गहराई से हम लोग सोचे अच्छा एक बात बताइए एक शब्द आप लोगों ने पढ़ा होगा स्वभाव अपने ही मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1045 दिन हो गए तारीख 15 सितंबर सन 2024 दिन रविवार प्रातःकाल का समय आज 1045 दिन हुआ ना
1043 दिन हुआ, 45 दिन हुआ। एक शब्द अभी हमने आपसे पूछा कि स्वभाव के बारे में जानते हैं कि नहीं आप लोग? भाव आदत को कहते हैं। आदत तो स्वभाव नहीं, आदत शब्द अलग है, स्वभाव अलग है। कुछ जानते हैं स्वभाव के बारे में? बहुत। आदत का मतलब क्या होता है आप बताइए? जो आदमी ज्यादा करता है तो उससे आदत। बार बार किसी काम को करना, तो वो स्वभाव में कहाँ आएगा? ये अच्छा मतलब स्व का जो भाव है उसका स्वयं का जो भाव। आप बताइए स्वभाव। जैसे आपको कहते हैं कि इनका स्वभाव बड़ा अच्छा बा, आप कहेंगे ना ये पुजारी हैं इनका स्वभाव बड़ा अच्छा बा, काहे कहना? और उनके स्वभाव बड़ा खराब बा, जैसे अनिल के स्वभाव खराब बा, राम साय के स्वभाव खराब बा। अच्छा कर्म करने वाले को अच्छा स्वभाव। और स्वभाव का मतलब क्या होता है? शब्द पूछ रहा हूँ, आप बताइए। ये नहीं समझ पा रहे हैं। स्वयं का भाव। स्वयं का भाव कैसे होगा? जैसे राम सहाय का स्वभाव, चाहे इनका क्या नाम है आपका, पुजारी का स्वभाव, तो स्वयं का कैसे हो गया? दूसरे का भाव हो गया ना। स्वयं का भाव। स्वभाव फलाने का स्वभाव कैसे बा, तो क्या होगा? दूसरे का स्वभाव हुआ ना। फलाने का स्वभाव, नीम का स्वभाव क्या है? कड़वा। जामुन का स्वभाव क्या है? अच्छा है, अच्छा। अमरूद का स्वभाव क्या है? कभी गहराई से इन लोगों के अध्ययन किए हैं? रस के बारे में कभी जानते हैं? रस की गहराई में गए हैं कभी? तब खाली हम लोग शब्द बोलते रहते हैं, और शब्द क्या कहता है हम लोग कहाँ जान पाते हैं? क्योंकि जानने वालों के पास हम लोग बैठते ही नहीं, क्योंकि वहां तक किसी के पास पहुंचने के लिए हमें अपने चरित्र को भी उसी तरह बनाना पड़ता है, तब हम वहां बैठ पाएंगे। अगर चरित्र ना वहां तक हमारी पहुंच हो तो हम वहां नहीं बैठ पाएंगे, उस बात को पकड़ ही नहीं पाएंगे, तो उल्टा हम करेंगे। जैसे आपके गांव में मैं यहाँ बैठ करके आप लोगों को ज्ञान सिखा रहा हूँ, अब बता दीजिए मेरे पास आने तक ही वो बैठते हैं मेरे पास वासुदेव बाबू, लेकिन ध्यान कक्ष में आज तक रिकॉर्ड नहीं आए हैं, तो वहां बैठते हैं मेरे पास। मैं जानता भी हूँ हमको क्या करना है, हमको किसी को कुछ बोल करके कुछ नहीं कहना है, जिसके अंदर में स्वयं उस तरह के, एक तो शरीर से बैठना होता है, एक मन से बैठना होता है पास में। तो मन से बैठा हुआ आदमी उस शरीर से कितना भी दूर हो, समझेंगे आप, शरीर से कितना भी दूर हो लेकिन मन से बैठा है, तो अपने आप मालूम पड़ जाता है वो फलाने के चेला हो, फलाने की लड़का हो, अरे फलाने की संगतिया हो, कहते हैं वो मन से बैठा हुआ है। और एक होता है शरीर से बैठना, तो शरीर से बैठने से क्या वो मालूम हो जाता, अरे बाबू उनके लगे बैठत तब बाटे हो सकल नहीं, स्वभाव में कोनो परिवर्तन आ जाए, लेकिन जब मालूम हो जाता तो अरे वो बैठल नहीं तो, लेकिन इनके कोनो परिवर्तन ना आए लगता। शरीर से बैठना हर पॉइंट पे व्यक्ति का व्यक्तित्व तुरंत, एक आम आदमी भी, एक आम आदमी जिसके पास अंगूठा छाप कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, उससे पूछिए वो अभी तुरंत आपको बता देगा। वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन आपकी भावनाओं को पढ़ता है। आप किताब पढ़ते हो, अपने आप को पढ़ा लिखा मानते हो, वो आपको पढ़ता है। जिसको आप अंगूठा छाप कहते हैं ना, वो आपको पढ़ता है। और वो व्यक्ति जो कहता है वो सर्वमान्य होता है। विद्या कब से चली है? अनपढ़ तो हमेशा रहे हैं,
बोलिए, अनपढ़ हमेशा रहे हैं, पढ़े लिखे ये तो बीच में आए। जी। अब बीच में बिचौलिया रह करके खत्म हो जाएंगे, फिर अनपढ़ आ जाएंगे। अभी विश्व युद्ध हो जाए और आपके सिस्टम ध्वस्त हो जाए तो अनपढ़ तो रहेंगे। बोलिए, आपके यहाँ जब अंग्रेज थे या उसके पहले जो लोग थे, तो हम उसके पहले वाले तो जो लोग थे गुरुकुल में थे, वहाँ कुछ तो पढ़ते थे। लेकिन जब आपका देश गरीबी में आया अंग्रेजों के कारण, तो जब देश आज़ाद हुआ उस समय में आपके पास गुरुकुल कहाँ था, स्कूल कहाँ थे? बोलिए, नहीं। आप ही के पिताजी जब गंवार थे कि नहीं थे? बोले आपको पढ़ाई लिखाया हूँ, तो देश आज़ाद होने के बाद आप लोग पढ़े ना। लेकिन उस समय में आपको बता दीजिए, आपके पिताजी जो शब्द बोले होंगे, आज कभी कभी आप सोचिए, अगर सुने हो तो वो एक बार सोचने में मजबूर करता है नहीं? और मजबूर होकर के एक बार, उनकी बात बड़ा अच्छा था। कभी हम लोग बैठ करके शांतिपूर्वक किसी की बात पे विश्लेषण नहीं करते हैं, इसीलिए उतावले में रहते हैं। उतावले में रह करके जो हम लोग उल्टा पल्टा काम कर लेते हैं, अब इसका कारण पड़ता यह है कि परिणाम में हम दुख भोगते हैं। पुराने लोग जो है एक एक शब्दवा, एक मैंने सुबह 4 बजे से लेकर के, ठीक है, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, और रात के 10 बजे तक का पूरे एक एक मिनट का, एक एक घंटे का कजरी मैंने गाना बना रखे हैं। कजरी ये है, ये फगुआ है, ये भोरहरी है, ये दिन का है, ये दोपहरी का है, ये सांझ का है, ये रात का है कि नहीं है? बोलिए, वो लोग तो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बनाए हैं। बोलिए, गाते थे कि नहीं? आप बताइए, खेते में माचा डाल करके जब फसल का रखवाली करते थे, तो बताइए वहाँ पे भजन भी गाते थे, भोरारी भी गाते थे कि नहीं गाते थे? हल चलाते हुए जब आपने बिरहा गाते हुए देखा होगा, भजन गाते हुए देखा होगा, गाना गाते हुए देखा होगा। वो लोग तो नहीं पढ़े लिखे थे। तो किताबी ज्ञान से हम लोग जो मूल तत्व तक नहीं पहुंच पाएंगे, किताबी ज्ञान छोड़ना पड़ेगा। अरे वैसे भी मोटी मोटी चीज जगहों पे आप देख लीजिए, एलएलबी जब बच्चा करता है स्कूल में, वो किताब पढ़ता है। अब वही जब डायरेक्ट पढ़ करके वो डायरेक्ट कचहरी में जाके काम नहीं कर पाता है, कि किताब पढ़ा है ना, तो फिर वो सीनियर के साथ बैठ करके प्रैक्टिस क्यों करता है? तो फिर तो वहां फिर अनपढ़ तो हो गया वो। जो पढ़ लिख करके आप एलएलबी करके आए हो, बड़े टैलेंट हो, बड़े मार्क लाए हो, स्कूल में टॉपर हो, लेकिन यहाँ सीनियर के साथ बैठ के प्रैक्टिस क्यों किए आप, क्यों कर रहे हैं आप? इसका मतलब है कि उसका यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ तो उसको उतारना भी पड़ता है। जितना आप पढ़े लिखे हो, दिमाग में आपने कानून पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, किताब पढ़ा, मान दुनिया भर का बवाल पढ़ा, वो जब आप यहाँ पढ़ने लगते हैं और जब कानून की सही किताब पढ़ने लगते हैं, तब पता चलता है कि वो जो पढ़ा मैं, वो समय खाली हमने गंवा दिया। सरकार एक मानक बना रखी है, अब मानक के हिसाब से आपको वो सब काम कराती है, लेकिन उसका कहीं जब हम क्षेत्र में काम करने लगते हैं, उसका कहीं 1% भी काम नहीं आता है। अब जैसे मान लीजिए कृषि विभाग है, अब बैठ करके वो उस पर पहले उस पर आते थे ना रेडियो पे, किसान का एक पूरा घंटे का वही चलता था। बता दीजिए वो आज क्यों नहीं है? खत्म होगा। खेती बाड़ी पहले आता था कि नहीं आता था? आज कहाँ है वो? क्योंकि जो बोलते थे, वो जब किसान खेत में अपने काम करता था, उसकी बात को सुन करके तो मालूम पड़ता था कि वो तो सारा तृतीय था, कि यहाँ मिट्टी कौन सी है, पानी कैसा है, एनवायरमेंट क्या है, यहाँ का जलवायु क्या है, उसको क्या पता है? वो तो खाली बैठ कर एक जगह से बोल रहा है, अब पूरे एरिया में, पूरे उत्तर प्रदेश में जा रहा है। अगर वहाँ दिल्ली से बोल रहा है तो पूरे भारत में जा रहा है। तो भारत में हर क्षेत्र का अलग अलग एनवायरमेंट है कि नहीं, हर जलवायु अलग अलग है, हर मिट्टी अलग अलग है कि नहीं? मिट्टी भी 7 प्रकार की है। कौन सी मिट्टी कहाँ काम करेगी, कैसे काम करेगी, काली है, पीली है, बलुई है, कैसी मिट्टी है? अब बता दीजिए। तो किसान जो जिस फील्ड पे है, जहाँ पे, वो जब उसकी बात को सुन करके काम करता है तो पता चलता है। तो अनपढ़ पहले भी थे, पढ़े लिखे बीच में आ गए, अब फिर अनपढ़ रह जाएंगे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं स्कूल में, 20 साल लगा लीजिए, 25 साल लगा लीजिए, 30 साल लगा लीजिए,
पढ़ने के बाद स्कूल छोड़ देते हैं, डिग्री मिल गई आपको, जितना जो भी डिग्री आप चाहते हैं डिग्री मिल गई, फिर उसके बाद अनपढ़ हो जाते हैं कि नहीं? पढ़े लिखा का काम कहाँ आता है? क्योंकि जो आप स्कूल में पढ़े वो पढ़ाई यहाँ फील्ड पे काम नहीं आता है। बाबू बन जाइए, अफसर बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, किसान हो जाइए, बिजनेसमैन हो जाइए, वो पढ़ाई आपका वहाँ काम ही नहीं करता है। तो वहाँ की पढ़ाई अलग करनी पड़ती है। कौन पढ़ता है? अनपढ़ तो पढ़ता है। अगर अनपढ़ हर जगह अनपढ़ रहे तो तुरंत फट से पकड़ लेता है। ट्रेनिंग में सब वहाँ कहते भी हैं और स्टेटरी का होता है कि भाई यहाँ की पढ़ाई यहीं छोड़ दीजिएगा, वहाँ जैसे रूटीन होता है वैसा करिएगा। हाँ, प्रेजेंट में जिस फील्ड पे आप जहाँ हो करिएगा, हाँ जहाँ आप खड़े हो, पढ़ाई है इसको यहीं छोड़ दीजिए, यहाँ पढ़ा दिए, प्रशिक्षण आपको दे दिए, इस प्रशिक्षण को मतलब वहाँ ना लागू। जो प्रशिक्षण देने वाला है, जब आप प्रशिक्षण लेकर के जाओगे तो प्रेजेंट में मिलेगा नहीं ना, नहीं मिलेगा। और पहली बात है जो प्रशिक्षण दे रहा है वो प्रशिक्षण देने वाला भी प्रेजेंट का प्रशिक्षण नहीं देता है, वो पास्ट और फ्यूचर का देता है। हमारे साथ ऐसा हुआ था, हो सकता है आपके भी साथ ऐसा हो, इसीलिए हम आपको बता दे रहे हैं। लेकिन प्रेजेंट में जब आप जहाँ खड़े रहते हैं वहाँ कोई बुद्धि, किसी की बुद्धि काम का आती है? वहाँ तो अपनी बुद्धि काम आती है। अब मान लीजिए आप नदी पार कर रहे हैं, पता चला कि नदी सूखी हुई है, ठीक है, और नदी के बीचों बीच आप चले गए, अब अचानक जो बाढ़ आ गई, क्या करेंगे आप? वहाँ पे आप रास्ता चल रहे हैं, अचानक तूफान आ गया तो क्या करेंगे? बोलिए, वहाँ कौन सी पढ़ाई काम आती है? किसका बुद्धि काम आता है? बताइए। वहाँ पर तो वहाँ स्वयं का विवेक ही काम करता है। तो हम करें क्या करें? इसीलिए पढ़िए सबका, जानिए सबका, लेकिन उसको खाली जान करके स्टोर कर लीजिए। जब वो समय आएगा, वो परिस्थिति आएगी, वो क्रिया आएगा, वो शब्द आपके सामने आएगा, तब उसको खोल करके देखिए कि फलाने शब्द हमें बताओले बात है, अपने आप ऑटोमेटिक आ जाता है, याद आ जाता है। उसको आप खोल लीजिए, वहाँ अपने को पढ़िए कि उन्होंने ऐसे से तो बताया था, लेकिन प्रेजेंट में वो सब एक भी चीजें नहीं दिख रही हैं। तो अभी मैं क्या करूँ? उनकी तो बुद्धि फेल हो गई मेरे लिए। जैसे एक चीज आपने सुना होगा कि जब हाथी पागल होती है तो उस समय में क्या होता है? वो दौड़ाती है। मान लीजिए आप उसके सामने पड़ गए और किसी ने बताया है आपको कि जब हाथी दौड़ाए तो ऐसे करना चाहिए, और उस समय बुद्धि काम आती है? नहीं। अब वो दौड़ा रही है तो उस समय में तो बुद्धि खत्म। तो उस समय में स्वयं का विवेक काम करता है। तो जो सुनी सुनाई बात रहती है वही जो पट से याद आ जाता है। तो वो परिस्थिति जो है जब दिखता है तो वो परिस्थिति जो याद आया है, बात किसी ने बताया है, वो तो जो वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि मान लीजिए किसी ने आपको बताया कि हाथी अगर दौड़ा रही है तो आप क्या करिए कि अरहर के खूंटी, जो अरहर का खेत है कटा हुआ, उसमें आप भागिए। अब पता चला यहाँ अरहर का खेत है, ये नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो फिर वहां आपका क्या बुद्धि काम करेगा? अरहर के खेत में आप भागिए, तो अरहर का खेत है ये नहीं है, जब है भी नहीं तो खूंटी कहां से रहेगा? अब मान लीजिए अगर खूंटी है भी नहीं, अरहर है भी और अरहर कटा नहीं है, तब अगर अरहर है और कटा नहीं है तब क्या करेंगे आप? और हाथी आपको दौड़ा रही है, आप सीधे भागे मार देगी ना? मार देगी। तो अपना बुद्धि काम आना चाहिए कि नहीं? तो बताई हुई चीजें, कुछ चीजें ऐसी हैं कहीं कहीं काम आती हैं, कहीं कहीं नहीं काम आती हैं। तो कुछ चीजें और भी तो पढ़ जाने, एक ही शब्द को, एक ही चीज को कई लोग कई तरह से बताते हैं। उनके साथ जो घटना होती है उनको सबको बड़े गौर से सुनिए। हम लोग क्या करते हैं कि किसी की बात को सुनते नहीं है पूरा, उनके सामने हम अपने आप को तीरंदाज बनने लगते हैं, तीसवार खां अपने ही लगते हैं बोलने, उनकी पूरी बात सुनते ही नहीं, क्योंकि उस समय से फिर काम नहीं आता है। आप उतावले में हो ना, इसलिए काम नहीं आता है। इसलिए कहा जाता है ज्ञानी पुरुष को किसी की भी बात हो, चाहे बच्चे की हो, बूढ़े की हो, जवान की हो, मूर्ख की हो, पागल की हो, किसी की भी हो, पूरी बात उसकी सुन लो। फिर वह सुनने के बाद इतना धैर्य रखो कि उसकी पूरी बात सुन लो। आप पूरी बात उसकी सुन लेंगे ना तो जितना उसके अंदर में कबाड़ है वो पूरा निकाल देगा, और जैसे पूरा कबाड़ निकल गया वो अपने आप हल्का हो गया, और हल्का होकर के अपने आप चले जाएगा, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन वो बोल रहा है, आप क्रोधित हो रहे हो, तो आप उस समय में कुछ बोलोगे भी, कुछ करोगे भी तो उल्टा हो जाएगा। तो जो सुने बात रहती है वो समय से फिर अपने आप काम आती है। जैसे कभी कभी आपने 2-3 बातें और सुना होगा
कि अगर हाथी दौड़ाए तो सीधे नहीं भागना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा भागना चाहिए, क्योंकि उसको सीधे सिर्फ दिखता है, दाएं बाएं नहीं दिखता है। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा भागिए तो, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा भागिए, ऐसे ऐसे करके, अब में उसको क्या कहते हैं, लपलपा के, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, इस तरह से। या कभी आपने सुना होगा कि हाथी को सीधे दिखता है, अब मुड़ने में उसको जब दिक्कत होती है, तो क्या करिए कि उसके सीधे, तुरंत सीधे मत उसके रहिए, सीधे टर्न हो जाइए, क्योंकि वो हैवी होता है, उसको मुड़ने में टाइम लगेगा। तो जैसे ही वो सामने दौड़े, आप उसी के पीछे बगल में हो जाओ, उसको दिखाई नहीं देगा, और जब तक वो मुड़ेगी तब तक फिर आप और मुड़ जाओगे। ऐसे खाली आप मुड़ते जाओ, वो अपने उसी में उलझती जाएगी, और उतने में जब वो उसको जब क्या बोलते हैं, दृष्टिदोष हो जाएगा, और दृष्टिदोष जैसे होगा तैसे आप अपना सीधा ऐसे करके वो भाग जाइए। तो बचने का उपाय। फिर तीसरा एक पॉइंट और, चौथा, कि अगर हाथी दौड़ा रही है, आप भाग करके कहीं भी एक साथ में आप लेट जाइए उल्टा, और सांस को रोक लीजिए, तो आपको मरा हुआ सूंघेगी, देखेगी मरा हुआ है तो छोड़ देगी। वो जिंदे को मारती है, मरे हुए को नहीं मारती है। ये पॉइंट आप सुने हैं कि नहीं सुने हैं? अब एक बात तो याद आ गई कि फलाने कहे थे कि जब अरहर के खेत में, अरहर का कटा हुआ खेत हो, उसमें से भागिएगा तो हाँ वो नहीं जाएगी। एक बात तो सुने, लेकिन अब यहाँ मान लीजिए अरहर का खेत है, लेकिन अरहर कटा नहीं है, तब क्या करेंगे हम? मान लीजिए अरहर नहीं है, तो वर्तमान में तो अरहर कहीं दिखाई नहीं दे रहा अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में, और जो है कहीं होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ अपने यहाँ क्षेत्र में लखनऊ से लगाए जानवर, मैं देवरिया तक देख रहा हूँ, कहीं नहीं है। जानवर की वजह से जो भी हो, मैं नहीं कह रहा, आप बता दीजिए है कहीं अरहर दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा ना। जानवर हो या ना हो, उसका ही कारण नहीं है, दूसरा भी कारण है कि जो आप अगर बो भी दीजिए तो इतने कीड़े लग जा रहे हैं कि जो उसकी बाली है ना, वो बाली ही जानवर जो पूरा एकदम कीड़े से भर जा रहे हैं, उसमें भी तो मान लीजिए कीड़े का दवा भी आप कितना डालेंगे, कीड़े का दवा भी अगर डाल दिए तो और भी आपके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि फसल का जो फली कच्ची होती है, और आप जो ये जो दवा डालेंगे वो उस पर पड़ेगा तो वो ऑब्जर्व कर लेगा, तो अपने आप में और खतरनाक है। तो कहने का मतलब किसी भी कारण से अरहर इस समय नहीं दिखाई दे रहा, और हाथी आपको दौड़ा ले, तो क्या करेंगे आप? तो जब किसी की भी बात पूरी सुने रहेंगे, तो जो परिस्थिति आएगी तो कोई ना कोई बात तो याद आई जाएगी, कुछ ना कुछ तो वहां पे, अगर प्रारब्ध आपका कुछ भी नहीं याद हो तो प्रारब्ध अगर आपका है तो हाथी नहीं मारेगी, पक्का है। कभी कभी शेर के कटघरे में भी लोग पड़ जाते हैं, जैसे जहाँ चिड़ियाघर वगैरह है, वहां भी लोग कभी कभी गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, लेकिन जिसका प्रारब्ध रहता है तो शेर नहीं कुछ कहता है। लेकिन कभी कभी उसी में गिर भी जाते हैं तो शेर जैसे देखता तैसे झपट भी लेता है, मार भी देता है। या कभी कभी आप देखेंगे कि वो जाली इसीलिए बड़ी बड़ी लगाई जाती है, जाली के ऊपर भी जब लोग वो नोकीला जब सरिया लगाया जाता है, मोटा मोटा, ताकि ये जब छलांग ना मार पाए, क्योंकि वो छलांग मार करके किसी को भी घायल कर सकता है। कभी कभी जब ऐसे भी प्रकरण आते हैं कि जब उसकी सेवा करने गया व्यक्ति, जो उसकी सेवा में लगा हुआ, उसी को खा लेता है, उसी को काट देता है, हो जाता नहीं हो जाता है। तो कभी कभी मतलब कौन सी परिस्थितियां कहाँ बदल जाएंगी कौन पता है। तो हम लोग आए हैं स्वभाव को जानने। स्वभाव क्या है? स्वभाव के बारे में जो मैंने अभी देखा, तो स्वभाव को पाली भाषा में स्वभाव कहते हैं। महात्मा बुद्ध का जो वाक्य है पाली भाषा में, उसको स्वभाव कहते हैं। स्वभाव, हाँ, स्वभाव को स्वभाव कहते हैं। चीनी भाषा में पिनइन कहते हैं, पिन इन, हाँ, चीनी भाषा में पिनइन कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में झिक्सिंग कहते हैं, और तिब्बती भाषा में वायली कहते हैं, वायली, ठीक है। हिंदू एवं बौद्ध दर्शन में प्रायः आने वाला शब्द है, आने वाला, स्वभाव को आने वाला कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है अपना होना या अपना बनना।
अपना होना या अपना बनना। समझ रहे हैं पूरी बात? स्वभाव से आशय यह है कि प्राणी की मूल प्रकृति या वास्तविक प्रकृति से है। समझे कि नहीं आप? क्या समझे? हिंदू एवं बौद्ध दर्शन में प्रायः आने वाला शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ है अपना होना या अपना बनना। अपना होना या अपना बनना। स्वभाव से आशय है कि प्राणी की मूल प्रकृति या वास्तविक प्रकृति से है। स्वभाव का शाब्दिक अर्थ है स्वभाव, मिजाज, गुस्सा, चरित्र, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का अर्थ है कि किसी व्यक्ति या समूह को अलग करने वाला प्रमुख गुण या गुण। जैसे हम लोग 4 लोग एक साथ बैठे हैं तो उसी में 3 लोग कहीं अरे बहुत अलग स्वभाव के बाटे हैं, ये हमारे अपने उसमें ना मिल पाई हैं, अपने विचार स्वभाव में ना मिल पाई हैं, तो जो अलग करता है उसकी बात हो रही है यहाँ, वो उसको गुण कहते हैं। स्वभाव से तात्पर्य व्यक्तित्व का अर्थ है कि किसी व्यक्ति या समूह को अलग करने वाला प्रमुख गुण या गुण। स्वभाव से तात्पर्य है कि व्यक्ति के आसपास के जीवन के प्रति सामान्य मनोदशा और दृष्टिकोण से है। जैसे कल मैं बताया था ना कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो यात्रा करता है तो वहाँ की चाय पी करके भी जान जाता है कि यहाँ के लोग कैसे होंगे, यहाँ के इनके कल्चर कैसा है, कल्चर कैसा यहाँ का पूरा जान जाते हैं। भूजा खाएंगे उसमें जान जाएंगे। क्यों? भूजा खाने में क्या उनको पता चलता है, वो नमक जो है जो खाते हैं, नमक जो तेज हो जाता है वो, देखिए आप अगर ब्लड प्रेशर लो हो तो नमक खाए तो ब्लड प्रेशर हाई कर देता है नहीं? तो जब ब्लड प्रेशर सामान्य है अगर आप नमक ज़्यादा खाएंगे तो ब्लड प्रेशर हाई करेगा कि नहीं? मतलब गुस्सा जलाएगा कि नहीं? मर्चा ज़्यादा खाएंगे तो वो भी जो उत्तेजना पैदा करता है कि नहीं? ऐसे ही जानवर जब कोई भी चीज़ जो गहराई से शांति की अनुभूति वाले हैं लोग, उनकी बात कर रहा हूँ, वो कहीं भी जाते हैं वहाँ के लोगों के, इसीलिए बड़े सतर्क होकर के बात करते हैं, वो मुस्कुरा करके बात करते हैं। ये शब्द बोलेंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि क्या बोले, इतना गंभीरता से बात करते हैं वो, क्योंकि वहाँ के कल्चर पर तो पकड़ लेते हैं, वहाँ तो चेहरा देख करके पढ़ लेते हैं, वहाँ का मट्टी देख करके पढ़ लेते हैं, हवा को देख करके पढ़ लेते हैं, और उसी हिसाब से फिर वहाँ के लोगों से चर्चा करके अपने को वहाँ से देखिए समझिए कि कांटा में घुसा हुआ व्यक्ति जो कांटा के अंदर में घुस गया, जो कि चारों तरफ से कांटा से घिरा हुआ, अपने एरिया से दूसरे एरिया में जाने का मतलब है कांटे से घिरा हुआ, और उस कांटे में से जो निकले इसका मतलब बुद्धिजीवी है। यानी अपने ही शरीर के इंद्रियों के अंगों को अपने बस में किए हुए है, इसलिए कांटे में से कांटा निकाल लेता है। शरीर भी मेरा कांटा है और जनता भी कांटा है, उनकी भाषा भी कांटा, उनका चरित्र भी कांटा है मेरे लिए, लेकिन उन्हीं के बीच में रह करके मैं अपने शरीर को कंट्रोल किया, तो शरीर की वजह से उनको भी कंट्रोल किया नहीं। और शरीर में हमारी जबान भी है, हमारा चिंतन भी है कि नहीं? तो हर चीज में जो बुद्धिजीवी है अपने आप को वहां से बचा के चलाता है, वहां कहीं गुस्सा नहीं करता है। बाहरी धन लुटा देगा, कोई चोरी भी कर लेगा, डकैती भी डालेगा, सब दे देगा, लेकिन अपने आप को बचाता है। हम सुरक्षित है तो बहुत धन आएगा जाएगा ऐसा वो सोचता है, लेकिन मैं असुरक्षित हो गया तो सब धन रहेगी क्या करें? बोलिए। इसलिए हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। तो सतर्क कौन रहता है? जो भीतर से शांत रहता है। जो भीतर से शांत नहीं रहेगा वो उतावलेपन में वो तो सोचता है अरे मैं बड़ा जानकार हूँ, वही तो उसको लेके पटकता है, क्योंकि सामने वाले की पूरी बात आप सुनोगे नहीं तो उसका निष्कर्ष निकलेगा नहीं, और निष्कर्ष निकलेगा नहीं तो आपकी जो यथास्थिति है वो बनी नहीं रह जाएगी, वो फिर आपकी कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से आप खुद अपने स्वभाव को आदत बन गई ना, हम बड़े ज्ञानी हैं, बस वही आपको पटक दिया, आपका अपना ही स्वभाव आपको पटक दिया, समझे ना? स्वभाव से तात्पर्य है कि व्यक्ति के आसपास के जीवन
के प्रति सामान्य मनोदशा और दृष्टिकोण से है। स्वभाव से तात्पर्य है कि व्यक्ति के विशिष्ट शारीरिक और तंत्रिका संगठन से जुड़ी जन्मजात विशेषताओं के पैटर्न से भी है। जन्मजाति स्वभाव के हैं कहावत है ना। जनजीवन का भी तो असर पड़ता है, एनवायरमेंट का भी पड़ता है। अब जहाँ हम लोग सामान्य एरिया में हैं तो आप पहाड़ पे नहीं ना वो करेगा, समुद्री इलाका में नहीं करेगा ना, रेगिस्तान में नहीं करेगा ना, तो वहाँ उसी तरह से अपने आप को भी मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप मेंटेन नहीं किए तो वहीं आपको लोग कांटे से घेर देंगे। कौन सा कांटा कहाँ घेर जाएगा कौन पता नहीं, ना फनी का है कि बबूल का है कि बेल का है, कौन सा कांटा है, बेर का कांटा है, कौन सा कांटा कहाँ कर जाएगा कुछ पता नहीं। बात समझ नहीं आप। कांटा से मतलब बोली से भी है, चरित्र से भी है, कर्म से भी है। कौन सा कर्म है, मान लीजिए चाय गिरा दिया आपने, गिलास फूट गया, तो वो दुकानदार जन आपके ऊपर चढ़ बैठेगा, कैसे गिरा दिया, हमारा गिलास फूट गया। भले वो कीमत आप दे देंगे, बाद में देंगे ना, लेकिन पहले वो आपको जब वो तमाम तरह का आप शब्द बोल दिया, बोलने बात पैसा ले समझ में आप। तमाम तरह की चीजें होती हैं। इसलिए ये जो कहा गया है स्वभाव से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के विशिष्ट शारीरिक शरीर की अपनी बनावट और तंत्रिका संगठन से जुड़ी जन्मजात विशेषताओं के पैटर्न से भी है। अब क्या है, स्वभाव का सर्वश्रेष्ठ अर्थ क्या है, सर्वश्रेष्ठ अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि सदा बना रहने वाला। आप जो कुछ भी अभी तक ले देखे सुने किए, पाने की बड़ी ललक थी, पा भी लिए, क्या वो सदैव बना हुआ है? संसार में तीन ही सुख बताया जाता है, शरीर सुख, स्त्री सुख, पुत्र सुख, या चौथा कह लीजिए संपत्ति सुख। है ना। तो अब इन तीनों चारों को पाने के बाद भी क्या वो स्थिर अभी सुख है मेरा अभी तक है? स्त्री क्या हमेशा बनी रहेगी, उसी उमंग उसी उत्साह में हमेशा रहेगी? क्या पुत्र जब आपके हमेशा आज्ञाकारी ही रहेगा? क्या शरीर आपका आपके अनुकूल हमेशा रहेगा? बोलिए। तब स्वभाव का सर्वश्रेष्ठ अर्थ है सदा बना रहने वाला या मूल या प्रधान गुण। मूल प्रधान गुण, मूल जड़ को कहते हैं वो, या प्रधान गुण, या है मूल प्रधान गुण नहीं, मूल अलग है, प्रधान गुण अलग है। बात समझ में है? क्या समझ में है? मूल या प्रधान गुण वो क्या है? स्वभाव का अर्थ है ना, वो है क्या, वो कौन है, कहाँ रहता है, तो जो है सदा बना रहने वाला है। आज तक जिन चीजों को भी आपने बचपन से देखा सुना किया, या जिस शरीर में आपको, या जिस मन से आप सोचते हो, या जिस बुद्धि को आप अपने को बड़ा बुद्धिमान मानते हो, जिस चित्त को आप बड़ा कहते हो मैं बहुत तार्किक हूँ, बड़ा ज्ञानी हूँ, या फलाने बड़ा तार्किक है, बड़ा ज्ञानी है, क्या वो सदैव हर चीज बना रहने वाला है? बोलिए। और यहाँ ये कह रहा है स्वभाव का सर्वश्रेष्ठ अर्थ है सदा बना रहने वाला। बता दीजिए जरा हमें, संसार में कुछ भी खोज करके बताइए कि कौन सा चीज ऐसा है कि जो सदा बना रहने वाला है। स्वयं कौन कह रहा है? मैंने तो कह रहा है। अभी एक मिनट, अभी जैसे शब्द हम दूसर का बोलेंगे जैसे कहाँ वही अपने आप में बने रहेंगे। तो मैंने तो हुआ, बदल नहीं गया ही, कह तो रहे हो आपने। मैं आपके मुँह से ही कहलवाना चाह रहा था कि मैं स्वयं हूँ, लेकिन स्वयं कहने वाला भी तो अभी बदल जाएगा तुरंत है। आप बताओ स्वयं कौन कह रहा है? मन तो कह रहा है, और मन क्षण क्षण बदलता है। दृश्य बदला, भाव बदल गया, तब बोलिए। अपने मन को समझाना पड़ता है, तब जा करके स्वभाव बनता है। ऐसा नहीं होता, मन को पहले समझाना पड़ता है। अभी अर्थ बताता हूं। तो स्वभाव का सर्वश्रेष्ठ अर्थ है सदा बना रहने वाला, सदा बना रहने वाला मूल या
प्रधान गुण। बात समझ में? अब उसी के अर्थ में मैंने अलग अलग कर दिया, स्व को अलग कर दिया, भाव को अलग कर दिया। अब स्व का बताओ अर्थ और भाव का अर्थ बताओ। आप अभी पढ़े लिखे हो, बताओ। उसी पे बार बार आप जा रहे थे। अब बताओ स्व का क्या मतलब होता है और भाव का क्या मतलब होता है। स्व का स्वयं होता है सर। चलिए, स्वयं आप कौन हो बताओ हमको। स्वयं का भाव हुई है कि मैं शुद्ध हूँ। स्वयं वो तो शब्द हो गया ना, शब्द में परिवर्तन है, उसको बता पाएंगे किसी अर्थ में। शब्द से आप बोल ही नहीं सकते। स्वयं में जाने के लिए वाणी को, चिंतन को, मन को, सबको नष्ट करना होगा। तो शब्द में वो कहाँ आएगा? तो उसका मतलब हम लोग गलत बोल रहे हैं। अर्थ तत्काल में मन काली कह रहा है मैं जानता हूँ, तो मन कह रहा है ना, क्या जानते हो? अभी 1 मिनट में अभी आप जाके झगड़ा कर लोगे। अभी 1 मिनट में जब अभी तब कहाँ आप रह गए? और अभी बताया कि सदैव रहने वाला, अभी तुरंत अभी 1 मिनट में बदल जाओगे। अभी मैं बदला, शरीर बदला, दूसरा व्यक्ति मिला, चेहरा बदला, आपका भी सब बदल जाएगा। तब सदैव बना रहने वाला कहाँ है? क्या तो दिए आप तक से हमारे सुनने, हम जो बोले हैं वही सुन सुन के बोल रहे हो, लेकिन जो मैं अनुभूत कराना चाहता हूँ अनुभूत कहाँ हो रहा है? वो तो ऐसा तो विद्यार्थी भी करता है। वो जो क्लास रूमों में पढ़ता है थ्योरिया, वो भी जानता है, क्योंकि वो सुन सुन करके बार बार वो बोलेगा। लेकिन जब लैबवा में ले जाके प्रैक्टिकलवा करिए तब वो बताइए ना उस समय में। तो हम यहाँ लैब में प्रैक्टिकल भी करा रहे हैं, वहाँ वाणी मौन हो जाएगी, आप बोल ही नहीं पाओगे। स्व का मतलब है वाणी मौन होना, अनुभूति का विषय। वहाँ जन्म नींद, आलस्य, मुहाई, तंद्रा ये सब नहीं है, चेतना रहती है वहाँ, बिल्कुल मौन अवस्था से एक शब्द नहीं निकलता है। अब बार बार कहता हूँ कि नींद की स्थिति हमारी है, लेकिन वो जागृत में हमें होनी चाहिए। नींद की स्थिति में हम रोज तो जाते हैं, शरीर को स्वस्थ करते हैं, लेकिन स्वयं में स्वस्थ नहीं होते हैं। वो तो शरीर हमारा स्वस्थ होता है नींद में। अब उस अपने आप को स्वस्थ करना है, तो अपने आप को स्वस्थ करने के लिए जागृत अवस्था में नींद अवस्था प्राप्त करना, स्वयं को स्वस्थ करना है। तो शरीर स्वस्थ तो नींद में आप कर ही रहे हैं और रोज कर रहे हैं। बोलिए, आप ज्यादा देखते हैं आंख थक जाती है, नसें जन्म, नसों के अंदर में जो खून है जल जाता है, तो अपने आप ही नींद आने लगती है। नहीं भी चाहोगे तो भी नींद आएगी। दिमाग से ज्यादा सोचोगे तो भी जब थकान आ जाती है, वहां भी जन्म सोचते सोचते आदमी जन्म बिल्कुल लुंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ की जो नसें हैं वो थक गई। तो शरीर को स्वस्थ करने के लिए, शरीर के तंतुओं और तंत्रों को भी स्वस्थ करने के लिए नींद की जरूरत पड़ती है। और नींद हम लोग रोज लेते हैं, शरीर स्वस्थ होता है, लेकिन मैं स्वस्थ कहाँ हूं ये प्रश्न है। मैं तो स्वस्थ नहीं हूं, इसलिए स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए चेतना में रह करके सभी विषय, ध्यान निर्विषय मन, चेतना में रहेंगे तभी तो समझेंगे कौन से विषय का वर्तमान में हमारे शरीर में उत्पत्ति हो रही है। आँख का रूप, कान का शब्द, नाक का सुगंध दुर्गंध, जीभ का स्वाद, लिंग का स्पर्श विषय, 5 विषय हैं। अब 5 विषय में वर्तमान में कौन सा जागृत हो रहा है? अब 5 तत्व हैं, 5 तत्वों के 5 विषय। आँख का रूप अग्नि, कान का शब्द, ऐसे ही जन 5 जो हमारे तत्व हैं, 5 तत्वों के 5 इंद्रियां हैं। अब कौन से हमारे, और 5 तत्वों के ही कण परमाणु हमारे शरीर में हैं। अब वही समय समय से जागृत होते हैं, लेकिन हम पीसफुल कहाँ रहते हैं? हमारे ही शरीर में सामने कौन पड़ रहा है तो हमारे शरीर में गुदगुदी हो रही है, गुस्सा आ रहा है, जलन महसूस हो रही है, क्या महसूस हो रहा है पता चलता है। लेकिन जब हम भीतर से एकदम शांत रहें तब, ये सब संत लोग का पाते, सबके बस कहा भी नहीं। मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी अध्यात्म का अगर शिखर पाना चाहते हैं तो आप संतों का ही सत्संग करिए और उनके चरित्र को पढ़िए। वो बोलेंगे नहीं, मौन होकर के आपको बता देंगे, उनका चरित्र बता देता है। लेकिन पहले उस लेवल पर अपने आप को खराब उतारो। इसीलिए हम पाठ करवाते रहते हैं सुबह शाम, जो उनसे बीजक का पाठ, जैसे रामायण का पाठ, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ, जैसे गीता का पाठ क्यों करते हैं?
ताकि शब्द बार बार जब हमारे दिमाग में घूमेगा तो पहले वाला शब्द छूटेगा, वर्तमान वाला शब्द जो है हमारे शब्द जबान पर भी, दिमाग में भी, बुद्धि में भी, सब जगह गूंजेगा। तब उसमें जब हम अर्थ निकालते हैं तो हमारा वो चीजें सामने आ जाता है। हम जब पहली बार गुरु जी के पास आए तो गुरु वंदना हमको दिए, याद करिए। गुरु दीन दयाला धीर जयाला क्षमा को पाला सत्यमयी, दया को धारण स्वतः विचारण, भरम निवारण बोध जय। बंधन तोरी जीवन छोरी, करी निज ओरी परख दई, बिनौ चरना काज सुधरना, तुम्हारी सरना शांति आई। सद्गुरुदेवा दया धरेवा, पार करेवा भव सागर, निरंकारी जग से पारी, बोध रूपारी दुखदार। रहित वासना मेटी त्रासना, हरहु सासना गुणयागर, त्याग करंता आसन हंता, आसन तंता नयनागर। बंदो गुरुवर देव सहज स्वाभाविक ज्ञान निधि, करन हार भव छे जान संशय है भरम, दीन कृपा करि ज्ञान जेते सब जालन लखे, खानी बानी अरुझान करहु समन आशक्ति गुरु। बंदो सन्मुख पारखी शीस भेंट धरु हाथ, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। अब एक बात बताइए, इसी को याद करने में कम से कम मुझे 1 महीना से ज्यादा लगा याद करने में, क्योंकि जैसे याद करने चलिए गुरु दीन दयाला, तो पता चला कि कहीं मन और चला गया। अब वो शब्द भूल जा रहा है, क्या लिखे हैं क्या बोले। तो साहब गुरु जी कहते थे कि चिट्ठी लिख करके अपने जेब में रख लिया करो। और साहब पहली बात तो वहाँ शर्ट तो हम लोग पहनते नहीं थे, ना कुर्ता था, तो सब ब्रह्मगाती की तरह बांधे रहते थे। तो कहते थे कि जब भाई तू यहाँ पे कमरिया में रसरी बांध दो, और उसी रसरिया कपड़वा के सहारे जब वहीं खोस लिया, और जब जब याद काम भी करते रहो। देखो काम भी छोड़वाते नहीं थे, बर्तन मांजते रहो, झाड़ू लगाते रहो, सब्जी काटते रहो, ठीक है, दाल मनिया करते रहो, चावल मनिया करते रहो, वहाँ चूल्हे में लकड़ी लगाते रहो, सब काम करते रहो, काम नहीं छोड़ना है। लेकिन तुम्हारा दिमाग जब है वहाँ नहीं रहना चाहिए, बल्कि उस कागज पर रहना चाहिए, याद करने में लगा रहे। गुरु दीन दयाला, तो पता चला भूल गए। अब ऐसे करते करते महीना दिन लगा। तो अब जब अब सुबह शाम जब उसका गुरुजी खुद भी बोलते थे, आरती करवाते थे सुबह सुबह, अपने सामने बैठा करके अपने भी बोलते थे, हमसे भी बुलवाते थे, तो हम देख करके बोलते थे, और वो अपने आप उनको याद था तो अपने आप बोलते थे। तो धीरे धीरे उसको बोलते पाठ करना। अब अभ्यास हो गया ना उनके, जिसे किसी के साथ जब बार बार रहिए तो उनके शब्द को बार बार आप सुनोगे तो अपने अंदर में भावनात्मक भी उसी तरह से शब्द का जो वो संगीत है ना, वो उसी हिसाब से आने लगता। ऐसे अचानक आपको दे दिया जाए तो नहीं आप कर पाएंगे। लेकिन जहाँ आप रहते हैं, जैसे मान लीजिए हम हरिद्वार में रहे तो वहाँ गीता का पाठ होता था। जैसे भोजन करना है तो वहाँ से हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में साधु लोग गारी गाते हैं, ठीक है, भोजन करने बैठेंगे तो गारी गाएंगे, स्वर गाएंगे और क्या क्या गाएंगे, अपना भजन आता है वो गाते रहते हैं। लेकिन वहाँ जब भोजन करने बैठेंगे तो वो गीता का पाठ करते हैं। तो हमारे हम जिस सन्यासियों के बीच में रहे तो गीता का पाठ करते हैं। ऊर्ध्वमूलमदः शाखम् अस्वस्थं प्राहुरभ्यम् छन्दांस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्।
अधस्य ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवेदा विषय प्रभा। इस तरह से तो जब जैसे जहाँ पर कई लोग बोल रहे हो वहाँ अपने भी शामिल बाजा बन जाइए, तो धीरे धीरे वो जो संगीत है उनका गाने का, शब्द को उच्चारण करने का, वो पूरा फिट बैठ जाता अंदर। उसके अलावा आप देखिए, मैं कम से कम 20 साल से ऊपर हो गया मुझे उसको याद किए, गीता का श्लोक, और कम से कम 35 साल हो गया होगा वो गुरु बनना है आपके, अभी भी उसी लय में है, लय जरा सा नहीं बदला। क्यों? क्योंकि सामने जो लोग बोल रहे हैं उन्हीं लोगों के बीच में मैंने उसको सीखा, तो वो चीज समझ में आई। और अभी जैसे मैं आपको दे दूं याद करने के लिए, आप उस लेवल पे नहीं याद कर पाओगे, तो वहां गुस्सा आता है, तो बार बार समझाना पड़ता है, ऐसे नहीं ऐसे, फिर हमारे साथ बोली। तो पाठ उसको बोलते हैं, पाठ। पाठ का मतलब बार बार अभ्यास। तो जिस चीज का बार बार अभ्यास करिए ना, वो भीतर में तह लगा करके बैठ जाता है, तो पहले की जो चीज है वो अपने आप निकल जाता है, ये उसकी जगह पे स्थापित हो जाता है। तो इसीलिए अध्यात्म में 12 साल इसीलिए रहना पड़ता है गुरु के सानिध्य में, कि जो हमारा पूर्व का संस्कार है, हमने जो देख रखा है, सुन रखा है, बोल रखा है, जो तय लगा के रखा है, उसको खाली करना पड़ता है। तो खाली कैसे होगा? एक जाएगा एक आएगा, तभी ना खाली होगा। जैसे हम भीतर से एक निकालेंगे तभी तो दूसरा जाएगा, और पहले वाला पहले हम रखे भी रहें और दूसरे को रखना भी चाहे तो नहीं जाएगा। जैसे एक जगह पे एक सामान रखा हुआ है, तो इसको जब हटाए भी ना, दूसरा सामान यहाँ कैसे रखेंगे? अगर इसके ऊपर रख भी दें तो ये दब जाएगा, लेकिन कभी तो कभी निकलेगा। जैसे मान ऊपर वाला हट गया तो फिर निकल जाएगा ना, लेकिन इसको हटा करके जब उस पर रखा जाएगा उस पर स्थिर रहेगा वो। जब भी उसको हटाएंगे तो वही रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा। इसीलिए संत समाज में ट्रेनिंग इसीलिए दी जाती है, वहाँ रह करके सीखना भी पड़ता है, कि ताकि पूर्व के संस्कार हमारे मिटे। हम पहले गाली गलौज करते थे, हम मारपीट करते थे, हम दूसरे की बहन बेटी ताकते थे, दूसरे का धन संपत्ति देखते थे, ये सब सारा कल्चर हमारे अंदर फिर निकल जाए। जितना भी अभद्र व्यवहार, चिंतन, अभद्र बोली, अभद्र माने जो भी चीजें अभद्र है भीतर में, सब खाली हो जाए, स्वच्छ निर्मल शांत हो जाए। फिर वहां से जब आप नए कल्चर में, नई जिंदगी में जीवन जिएंगे, तो एक नया इतिहास रचेंगे। भगवान राम डायरेक्ट ऐसे इतिहास नहीं रचती है, उस इतिहास को रचने के लिए संतों के सानिध्य में रह करके 5 साल से ही जो है, राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी को 5 साल की अवस्था के बाद ही दे दिए थे। अब 5 साल के बाद जो मन मजबूत जो होता है, बार बार देखने से मन मजबूत हो जाता है, बार बार सुनने से, बार बार बोलने से, बार बार चखने से, बार बार चलने से जो अभ्यासित होता है, वो जीवन भर के लिए रह जाता है। तो इसी नाते 5 साल से लेकर 25 साल की अवस्था तक गुरुकुल में रहा जाता है, गुरु के सानिध्य में, ताकि हमारा ये वर्तमान का कल्चर जो है वो छूट जाए और नई कल्चर हम सीखें जो वर्तमान की है। ठीक है, तो वो जो है देखिए 5 साल से लेकर के 25 साल तक भगवान राम जो है विश्वामित्र जी के साथ में रहे हैं नहीं, और रह करके जो है वो पूरा समाज का कल्चर उन्होंने, नई कल्चर, गुरु का वाणी, गुरु का चिंतन और समाज का चिंतन, वो सबको उन्होंने देखा था। समाज में हर वर्ग अपने में ही तू मैं, जैसे आज समाज का दौर है, ऐसे हमेशा रहता, पहले भी था और आगे भी ऐसे ही रहेगा। अब इसी में से अपने को अलग निकल करके अपने आप को नई कल्चर में जाना होगा, नहीं तो उसी में तो सभी लोग अच्छे पच्चे ही हैं। जैसे हमारे माता पिता हमारी शादी भी करती है, तो हर घर शादी हो रहा है, हर घर मंगनी हो रहा है, हर घर जो सब तिलक चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लड़का पैदा हो रहा है, बच्चा पैदा हो रहा है, घर मकान बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब उसी में से नया कार्यक्रम अगर कुछ करना है, नई दिशा देना है, तो उससे आपको निकलना होता है। जैसे आपका मान लीजिए पहले क्या कल्चर था आपके बाप दादाओं का, जो भी कल्चर रहा हो, तो आप उससे बाहर निकले कि नहीं, तभी तो नौकरी कर पाए। बताइए, आप उनके कल्चर से बाहर निकले तभी नौकरी कर पाए। आप पूरा 60 साल तक लगातार बने रहे, अगर उनके कल्चर को लेके जाते तो क्या नौकरी कर पाते? पुरानी चीजों को छोड़े बिना कोई नया चीज नहीं कर पाएंगे हम। डॉक्टर का लड़का डॉक्टर नहीं बन पाता, उसका अलग इंजीनियर बनना है, ये बनना, वो बनना, ये पढ़ाई करनी, बीटेक करना, एमटेक करना, पीएचडी करना, प्रोफेसर बनना। देखिए कोई भी व्यक्ति का, लड़का या परिवार का कोई सदस्य
उस कल्चर से जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक एक नया इतिहास नहीं रचता है। नया एक नाम, अपने नाम के आगे एक नया डॉक्टर, वकील या अफसर नाम नहीं लिखवा पाता है, वहां से निकालना पड़ता है। ऐसे ही जब तक हम समाज के इसमें हैं तब तक हम साधु नहीं बन सकते। साधु का मतलब मैंने बताया था ना कि आध्यात्मिक विद्यार्थी, और अध्यात्म का मतलब होता है कि स्वयं मैं कौन हूँ जानने के लिए। इसीलिए शायद पहले परिवार में ही सब कुछ पढ़ना पड़ता है, परिवार के एक एक सदस्य को पढ़ना पड़ता है। सदा परिवार के सदस्यों के एक एक उनके विचार, कल्चर, रहन सहन, बोली भाषा, खान पान, उनकी संगत, हर चीज को पढ़ना पड़ता है। तब जाकर के हम उसको उन चीजों से अपने आप को अलग कर पाते हैं, अन्यथा उसी में कहीं न कहीं घुल मिल जाते हैं और वो जो वही कल्चर हमें आगे बढ़ने नहीं देता। आप आदिवासी क्षेत्रों में चले जाइए और एक जनवे अच्छे शहर में आप जाइए तो नीचे से ही जनवे ऊपर बढ़ते 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 एक अच्छे शहर में लोग जाते हैं। अभी एक शहर है जहाँ पे सिर्फ अरब खरबपति ही लोग रहते हैं और वहाँ ज़्यादा लोग नहीं हैं, कुल मिलाकर के 2 या 3 हज़ार लोग हैं वहाँ पर। और टापू है और ज़्यादा, वो बता रहा था विष्णु बिश्नोई, वो कोई ब्लॉगर है यूट्यूब पर, वो बता रहा था कि वहाँ पर खाली 1 किलोमीटर 1-2 किलोमीटर के अंदर में ही पूरा वो शहर है और उतने में ही जो है वो सारे अरबपति खरबपति वहीं रहते हैं और उनके पास नाव जो है, बोट बोलते, क्या बोलते हैं उसको, बोट नाव। हाँ, तो एक एक के पास 2-2 4-4 10-10, क्योंकि एक एक खरब के जो है वो बोट हैं, कई करोड़ के, समझ रहे हैं। तो वो वहाँ अपना ऐशोआराम की जिंदगी जी रहे, पैसा ही है, खुबा ही रहा है, बस खाली क्या करते हैं, वो जो ऐशोआराम में आता है, क्या कैसीनो में जाएंगे, वहाँ अपना जुआ खेलेंगे, दारू पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे। तो नीचे आप उनको देखिए, आदिवासी को जो जानवर मार के खाते हैं, उनके पास न रहने का ढंग है, न बैठने का ढंग है, न उठने, वहाँ से उठिए अपने आप को और लेकर के जाइए वहाँ जो बता रहा है कि जहाँ पे खाली 3000 आदमी है। आखिर इसी जनता के बीच से ही तो वो लोग भी गए हैं वहाँ, जो वर्तमान में बहुत हाई लेवल पे हैं, हाई से हाई लेवल पे लोग हैं, वो भी तो नीचे ही थे पहले। धीरे 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 अपने आप को उस कल्चर से निकालते 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 वहां तक गए। तो आखिर व्यक्ति अपना खुद व्यक्तित्व गढ़ता है, अपने व्यक्तित्व को खुद गढ़ना पड़ता है। अब तो खुद गढ़ने के लिए हर चीज को पढ़ना पड़ता है, बोली भाषा, रहन सहन, खान पान, खुद की पढ़नी पड़ती है। खुद के पढ़ करके और खुद को जो है अपने आप में उसको निकालना पड़ता है। जो हमारे अनुकूल हो उसको रखना होता है, जो हमारे विपरीत हो उसको निकालना पड़ता है। जब विपरीत वाला निकालेंगे तभी तो अनुकूल वाला आपके साथ वहां सेट होगा। विपरीत वाला रखे भी हैं, अनुकूलता चाहते भी हैं, कैसे होगा। तू ही काम न होए फुआलू, हंसब ठठाए फुलाए बालू, एक समय में तो काम नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि एक एक जैसे भक्त बनाया जाता है, संत लोग बड़े कृपालु होते हैं, पहले भक्त बनाते हैं, पहले सत्संग करते रहते हैं, किसी को उनका विचार सूट कर गया तो कहते हैं महाराज हमको भक्त बना रही, तो उनको कंठी देते हैं खाली। और कंठी में खाली 2 चीज बताते हैं, गृहस्थी में रहो, परिवार में रहो, समाज में रहो, लेकिन हिंसा नहीं करना। हिंसा 3 तरह से होता है, मन से सोचना नहीं किसी के बारे में कि नुकसान हो जाए, किसी का हत्या हो जाए, किसी प्रकार का कष्ट हो, मुंह से बोलना नहीं कि किसी का कष्ट हो जाए, या हाथ से करना नहीं, पैर से चल के भी नहीं जाना वहां। ये 3 चीजें पहले रोका जाता है, उतने में ही पूरा जिंदगी खत्म हो जाती है। बहुतों के तो 100 के 100% में 95-98% तो जब उसी में कल्चर से जीवन गुजर जाता है। लेकिन ये कि वो आदतियां बनी रहती है तो अगले जीवन में वो पूरा पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। जैसे जो चीजें ज्यादा इकट्ठा करते जाइए, एक दिन ऐसा आता है कि वो हमें पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, जो हमें एक जगह पे, जैसे आपने नौकरी जीवन भर किए तो कुछ पैसे काटा ना सरकार ने, आपके वेतन से ही काट करके आपको लास्ट में दिया। आपके वेतन से नहीं काटता तो लास्ट में अपने पैसे कहाँ से देगा भाई, वो भी तो कमा करके तो आपको देगा, आप ही से कमाएगा और आप ही को देगा। 100 रुपये आपसे कमाएगा और फिर वहीं में से 10 रुपये आपको देगा। आप ही से 100 रुपये कमाएगा अपने, फिर 10 रुपये आपको देगा, क्योंकि उसमें 80% पैसा तो उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर उसका लग जाता है, तो 20% अपने भी लिए रखता है ताकि और भी चीजें विकास उस विभाग में विकास कर सकें। इसीलिए 100 रुपया कमाता है आपसे, 10 रुपये आपको देता है।
तो ऐसे ही जन्म हमारा अपना ही स्वभाव, हमें 100% कमाना होता है और 100% में 10% सेव करना होता है। तो सेव करते 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 वो एक पर्याप्त मात्रा में आ जाता है। तो जीव आप देखिए कि ऐसा कोई जात बताइए, जात के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं, यहाँ पे जात की बात हो रही है। मन है तो मनुष्य होगी, कौन से जाति में बचपन में सौरी में ही उसे कंठी पहना दी जाती है, क्या पता आपको? लोग मुराव को बता देंगे। क्यों, आपको पता है? आप तो सही बताएं। तो मुराव एक ऐसी जाति है, कितना कोमल होती है, 1 बीघा में वो बेचारे अपना जीवन काट लेते हैं, कहीं किसी से तो तुम नहीं करते, करते हैं? तो उनको देखिए बचपन, जैसे मैंने जो कहा ना कि जैसे मान लीजिए आज हम लोग भगत बनाए तो पूरा जीवन वही 3 चीज में आपका जीवन कट गया, लेकिन जब जन्म लेंगे तो सौर्य में देखिए आपको कंठी मिल गई कि नहीं मिल गई? तो वहीं से जब वो चीजें आपको मिल गई कि मुझे हिंसा नहीं करना है, भले हम पूरा संसार का कितना कल्पना हो कुछ हो, हमें नहीं चाहिए, हमारा जीवन यापन होना चाहिए, हमारा 1 बीघा सही। लेकिन उसी में आप देखिए कुछ न कुछ खुरपा लेकर के कुछ न कुछ खुद करते रहते हैं। वो किसी की तरफ नहीं ताकते हैं, ना किसी के कहीं बगल में किसी की खेत है बहुत लंबा चौड़ा है वो भी नहीं देखते हैं, बस अपना खेत देखते हैं और उस खेत में भी छोटे छोटे टुकड़े में भी भाग कर लेते हैं। उसी में जन्म कहने में गाजर बोए रहेंगे, कौन में भाटा बोए रहेंगे, कौन में क्या बैठा रहे, जैसे मरचा, सब कुछ उसी में किए रहते हैं। और वही बेचारे गाँव गाँव ले जा करके अपना बेच करके, जो पहले तो अनाज लेकर के देते थे ना, अनाज लेकर के अपना सामान देते थे, उनका सामान अनाज ला करके घर में पका करके सबके साथ खाते थे। तो उनका भी तो जीवन यापन होता है। और एक जिनके पास हजारों बीघा जमीन है, लाखों बीघा जमीन है, वो भी तो जीता है। दोनों की जिंदगी में आप देखिए, जरा गहराई से पढ़िए तो उसकी जिंदगी बड़े आराम से कट जाती है, कहीं तू मैं कुछ नहीं, बड़े आराम से कट जाती है, क्योंकि वो भक्त है, किसी का हिंसा नहीं कर रहा है, ना मन से, ना वाणी से, ना कर्म से। और शरीर को निर्वाह चाहिए उतने के लिए अपना कमा ले रहा है, अब बाकी जिंदगी बड़ी खुशहाली से जी लेता है। और लोगों का आप देखिए, वो जो मुराव है उसको अंदर आप इतने बड़े बड़े रोग होते ही नहीं है, कैंसर, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, शुगर, ब्लड शुगर, कुछ नहीं होगा उसको, क्योंकि अपने काम में दम नहीं रहता है। लेकिन ये जो 1000 बीघा वाले, लाख बीघा वाले हैं, उनको देखिए, 10 बीघा वाले के देखिए नहीं जान, वो अपने आप तो अपने जामा से बाहर रहेंगे, अरे हमें 10 बीघा खेती बा, और वो तो बेचारे के 1 बीघा बा, वो कहाँ जाए। लेकिन जिंदगी वो जितना ढंग से जीता है 1 बीघा वाला, वो 1000 बीघा वाला, 10 बीघा वाला, 100 बीघा वाला नहीं जीता है। बाहर की जीभ का स्वाद ले ले, कान का स्वाद ले ले, आंख का स्वाद ले ले, भले वो तो अपने आप को और गर्त में ले जा रहा है। अब वो अपने आंख को भी अपने बस में कर लेता है, कान को भी बस में किए रहता है, जीभ को भी बस में किया रहता है, नाक को भी बस में किया रहता है, यानी पूरी बॉडी को अपने बस में करके उसी खेत में अपना जीवन पूरा गुजार देता है। कितनी बड़ी बात है। अभी एक आदमी को भी किसी से कह दिया जाए 1000 बीघा वाले से कि आप 1 बीघा लेकर जीवन जी, तो तो गोली मार देगा आपको। अब गोली मारेगा, हत्या किया कि नहीं किया, और हत्या क्रम चलेगा कि नहीं चलेगा, बोलिए। लेकिन वो मुराव को कहिए कि 1 बीघा तू ये भी छोड़ दे, वो भी छोड़ देता बेचारा, तो क्या करता है, गल्ला पे भी बोएगा, नहीं भी अगर गल्ला पे कोई दिया तो भी क्या करता है, मार्केट में जाता है। जैसे मान लीजिए आप बोए हो, उनसे खरीद करके वो बेच कर ले, कितनी बड़ी ऊंची उसकी सोच है। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को अपने ही अनुयायी, अपने ही परिवारजनों को मारने की जब आदेश देते हैं, तो पूरा कांप उठता है अर्जुन, पूरा कांप उठता अपने लोगों को देख करके। लेकिन छल वहां की कोई नहीं समझ पाता, छल ऐसा करा दिए तो उससे वही करवा दिए जो नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो अपने आप में था नहीं ना। दूसरे किसी की सिखाई बुद्धि कितना काम करेगी, आप बताओ। गुरु शिक्षा देता है, शिष्य को सीखना होता है। शिष्य की बुद्धि अगर अपनी काम ना करे तो गुरु किस दिशा में ले जा रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए गुरु, यहाँ कबीर साहब एक शब्द कहते हैं कि जल पर माने माछली, जैसा जल होता है जैसा वैसी उसकी शरीर की ग्रोथ होती है। कुआं में का मछली बहुत बड़ा नाई हुई, कुएं में करे, लेकिन वहीं में से तालाब में डाल दीजिए तो उसका दूना शरीर हुआ कि नहीं हुआ, वही मछली का शरीर दूना तिगुना हो जाएगा। और उसी को अगर नदी में डाल दिया जाए तो नदी का भी पानी कितना है, नदी चौड़ी है, लंबी है, पतली है, कंजेस्टेड है, तो उसके हिसाब से
मछली का शरीर ग्रोथ करता है। लेकिन वही अगर समुद्र में चली जाती है तो सिधरियो मछली सिधरी की तरह नहीं रह जाती। जो हम लोग सिधरी यहाँ खाते हैं वो सिधरी सिधरी नहीं रह जाती, तो बड़ी बड़ी होती है। सिधरिये जन होती है, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी चौड़ी होती है। उसका भी कोई अलग नाम रखें सब, समझे ना। तो कहने का मतलब जल परमाने माछरी कुल परमाने सिद्ध, और जाको जैसा गुरु मिले ताकि तैसी बुद्धि। हमारे गुरु की बुद्धि कैसी थी वो हमको खुद को पहले पढ़ना था ना, कि मेरे अनुकूल हैं कि नहीं। क्योंकि मैं जो चाह रहा हूँ कि क्यों बुढ़िया मरी मेरे सामने है, शरीर यहीं पड़ा रह गया, वो मरी क्या चीज है। इसका मतलब उसका ड्राइवर उतरा ना। तो मैं इसी शरीर में रहते रहते अपने आप को मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। अगर मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से अगर मैं गुरु को खोज ना करता, तब तो जो मैं मुझे कोई सिद्धि दे देते। और शरीर निर्वाह तक ही सिद्धि है, शरीर निर्वाह तक ही सिद्धि है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं सिद्ध हुए तो क्या हुए, 34 फूटी बास आपके चारों दिशाओं में आपकी ख्याति बढ़ गई तो क्या हुआ, आपने क्या कर लिया, एक सिद्धि प्राप्त की ना। और एक सिद्धि प्राप्त करने से खाली जीवन यापन हो सकता है। लेकिन क्या कहते हैं, सिद्ध हुए तो क्या हुए, 34 फूटी बास अंदर वाकई बीज है फिर जा मन की आस। जो पहले से आप वासना लिए हो, वासना मुक्त होने आए हो, अपने आप को जानने आए हो, आप कहाँ किस कचड़े से लिखते हो, किस एरिया के किस दलदल में फंसे हो, ये तो पता होना चाहिए ना। जब पता होगा तो उसी हिसाब से फिर आप, माने जंगल है, भयंकर जंगल है चारों दिशाओं में, जब वहां तक कम से कम 20-20 किलोमीटर तक कहीं गांव गिराव नहीं है, पूरा जंगल है और भयंकर जंगल है। उनमें शेर, चीता, बाघ, खुखार से खुखार जानवर उसमें हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं और तमाम है। और उसके बीच में आप दलदल में फंसे तो वहां क्या करोगे। ऐसे ही ये जो भयंकर जंगल, हमारा शरीर क्या है, भयंकर जंगल है। इसमें बिच्छू हैं, सांप हैं, शेर हैं, तमाम तरह के जो हमारा आँख कान नाक है ना, ये हमें खाते हैं। हम इनका प्रयोग नहीं करते, ये हमारा प्रयोग करते हैं। जब गंभीरता से जाइए तब पता चलता है, ठीक है। तो स्वभाव का जो हमने अलग अलग विश्लेषण किया, उसको जानने का प्रयास करिए। क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है तो थोड़े में अब निपटाएं हम। स्व का मतलब आपने क्या कहा, स्वयं है, मैं और निज, ये ना। अब भाव का क्या अर्थ होता है जरा बताइए। भाव मतलब कल्पना, इच्छा। अरे सामान्य भाषा में बताइए, जो आम कल्चर में चल रहा हो उसको बताइए, वही सत्य माना जाएगा। यहाँ पर जो जनरल रूप से अनपढ़ों के बीच में चलता है वही सत्य माना जाता है। पढ़े लिखे तो वहाँ पर अपना चलाकी चतुराई वहाँ भर देते हैं। अनपढ़ वाली भाषा बोलिए यहाँ पर। भाव का क्या अर्थ होता है, भाव मतलब कीमत। हाँ, अब समझ में आया। क्या आपको अपनी कीमत मालूम है, बोलिए। आप स्वयं अपनी कीमत जानते हैं, कितनी कीमती आप नहीं जानता, गलती है न जानना ही। अब उसी को जानने आप बैठे हो जी। और उसके बाद भी बह जाते हो। आलस निद्रा जो मुहाई आपके बीच के आप रुकावट है कि नहीं, बोलिए, फिर भी बह जाते हो कि नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि चेतना में रहो। क्योंकि जब तक आप अपने को नहीं जानोगे, अपनी कीमत नहीं जानोगे, दूसरे की कीमत क्या समझोगे। हर व्यक्ति अपनी कीमत समझ जाए तो सामने वाले की कीमत अपने आप जान जाएगा। इसीलिए बुद्धिजीवी जो होता है वो अपनी कीमत समझता है, अपनी जगह पे स्थिर रहता है। इसीलिए गांव में जितने लोग हैं, जिस प्रकार के लोग हैं, जिस प्रकार के लोग उनके पास जाते हैं, उनकी कीमत, अपनी कीमत समझने के नाते उनकी भी कीमत समझते हैं। जैसे पढ़ा लिखा लड़का, उसको खुरपी खुरपा नहीं पकड़ाएंगे, उनको कुदाल फावड़ा नहीं पकड़ाएंगे। जो अपनी कीमत को ही उसी में रखा है, उसी को कीमत उसको दे देते हैं। ये फलाने तने आकर कोड़ दिया हो, ये फलाने तने आकर के निराई करे बारे, ओकर साथे देखा फलनिया रे तने आकर निराई कर दिए रे। लेकिन वही जन आपके घर की औरतों को नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो अपनी कीमत समझती है कि हम अपने पति के ही भाव में रहेंगे, हम अलग कहीं नहीं जाएंगे। पति हमारा जहाँ रखेंगे, जिस रूप में रखेंगे,
जिस क्रिया में रखेंगे हम उसी भाव में रहेंगे कि मैं उनकी हूँ, वो जहाँ रखेंगे हमको, जिस परिस्थिति में रहेंगे उसी परिस्थिति में हम भी रहेंगे। तो उसकी कीमत वहाँ रे कह करके वो कहने की हिम्मत किसी की नहीं होती है। आपकी पत्नी को कभी कोई रे कहा होगा? लेकिन नहीं, आप अपने गांव में और भी देखे होंगे कि और लोगों की पत्नियों को रेटे कहा गया होगा, और पुरुषों को भी रेटे कहा गया होगा, क्योंकि वो सुर्ती छोड़े नहीं, दारू छोड़े नहीं, मदिरा छोड़े नहीं, मीट मांस मछली हिंसा करना छोड़े नहीं, तो रेटे के भाव में गए कि नहीं गए? क्योंकि अपनी कीमत खुद समझनी होती है। हम दूसरे की कीमत तो समझते हैं, तुलसी का क्या कीमत है, मछली का क्या कीमत है, मछली में भी कई प्रकार की मछली, उसकी क्या कीमत है, लेकिन क्या मैं अपनी कीमत समझा? और यही अपनी ही कीमत को समझने के लिए आज हम लोग 1043 दिन से बैठ करके अपनी कीमत को जानने बैठे हैं। मेरी कीमत क्या है, मेरी खुद की अपनी कीमत क्या है। और अपनी कीमत को पूरे 75-78 साल की उम्र आपको हो गई, 5 साल छोड़ दीजिए, 73 साल तक आपकी कीमत अपनी खुद आपने कम की है। अपनी कीमत खुद आपने कम की है। दूसरे को बरकरार रखने के लिए, दूसरे को अपने में मिला करके अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए, दूसरा कोई आपके अनुकूल कभी हुआ कि होगा? वर्तमान में कोई है? तो फिर जो वर्तमान में है वही तो मेरा अपना है, वो तो मैं स्वयं ही हूँ। स्वयं की कीमत समझता हूँ क्या? इसीलिए हर चीज को बजाइए, ठोंकिए, तो उसके अपने आप में, जैसा किसी चीज के, जैसे ये तसला है, जितना जोर से इसको हम ठोकेंगे ना उतनी आवाज करेगा। जितना मारेंगे इसको उतना आवाज करेगा। ऐसे हर आदमी को मार के ठोक करके देखिए, बेटे को देखिए, पत्नी को देखिए, बहू को देखिए, नाती को देखिए, यहाँ तक कि अपने मन को देखिए, अपने आंख को देखिए, अपने कान को देखिए, अपने जीभ को ठोकिए। आपका नाक तो ठोका कर हमने तो देखिए, आपके बस में नहीं है। ठोकिए, इनको ठोकिए, वो आपके खुद आपके ऊपर आवाज करेंगे, तो आपकी अपनी कीमत समझ में आएगी कि मैं क्या किया हूं। अभी अब से कम सचेत होइए, ताकि अगला जो जीवन हमें मिले, मुक्ति तो होनी नहीं है, क्योंकि जो मूल चीज है उसको तो आपने अभी जानने की कोशिश नहीं की। जब तक कोई चीज निकलेगा नहीं, नया चीज कैसे आएगा? तो पहले वाला रहेगा कि नहीं रहेगा? तभी जन्म मरण रहेगा। तो कम से कम हम 84 लाख जूनियों से तो बच जाएं, क्योंकि कर्म हो चुका है वासना वाला, अब वो तह तह बैठा हुआ है, और जिसके साथ जो कुछ आपने लेन देन किया वो लेन देन आपको करने आना पड़ेगा। लेकिन अब से कम सचेत हो जाइए कि हम उसको दे दें। कोई भी परिस्थिति हो, जिसका भी जो अपना ले ले, उससे हम खाली हो जाए। जितना ही आपके पास कुछ नहीं रहता उतना खाली रहता है, हल्का रहते हैं। लेकिन जैसे कुछ भी आप रखते हैं, इसीलिए आप दबते चले जाते हैं, जो कुछ भी आप रखिए। इसीलिए कहा गया योगस चित्त वृत्ति निरोध है। निरोध की बात किया है, उखाड़ के फेंकने की बात किया। चित्त यानी मन में जो कुछ भी आप स्टोर करके रखें, सबको खाली करिए। जिस मोबाइल में जितने ही जो हमें स्टोर रूम बनाया जाता है, फाइल बना करके स्टोर किया जाता है, वो उतने जल्दी हैंग करता है मोबाइल। और जितने ही जो व्यक्ति अपने मोबाइल में कोई स्टोर नहीं किया है, वो उतने ज्यादा दिन तक चलता है, हैंग कहीं नहीं कुछ करता। तो हम हैंग क्यों हो रहे हैं? हम बहुत कुछ अंदर भर रखे हैं, बहुत कुछ स्टोर कर रखे हैं, इसीलिए अपनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इनका तब विमूढ़ हो गए हैं, करें तो क्या करें, कहाँ जाएं, कौन सी, अब तो बाप रे बाप, सब कुछ तो हमने लुटा दिया, सब कुछ इनको दे दिया, आप कहाँ जाओ? ये स्थिति हो रही है। वृद्धावस्था में कहाँ जाओगे? क्योंकि उसी घर परिवार समाज के लिए आपने अपना पूरी जवानी खपत कर दी। अब बुढ़ापा परिणाम, अरे बाप रे बाप, कहाँ जाओ? अरे पढ़िए, समाज को ही पढ़िए। ऐसे ऐसे लोग हैं, हमने देखा है, हाथ नहीं है फिर भी जो है साइकिल रिक्शा चला रहा है, एक पैर नहीं है फिर भी रिक्शा चला रहा है। वो किसी पे डिपेंड नहीं, अपने बेटे पे डिपेंड नहीं। एक तो आपने राजेश खन्ना का फिल्म देखा होगा, पता नहीं कौन सा फिल्म है, वो उसके बेटे उसको निकाल देते हैं, दोनों पति पत्नी निकल जाते हैं, लेकिन उसको मोटर मैकेनिकल का काम आता है, अपना गैरेज खोलता है। धीरे धीरे वो उस एरिया का सबसे बड़ा धनाढ्य हो जाता है।
राजेश खन्ना का फिल्म है, वो दर्शाया है। ऐसी चीजों को देखिए, सुनिए, जानिए, ताकि मेरे अंदर में जो भय है वो खत्म हो और मैं अपने स्टेमिना को जागृत करूं, अंतिम क्षण तक हम किसी का अधीन क्यों रहें। इसीलिए तो कबीर साहब कहते हैं कि जौलों कर डोले पग चाले तौलों आस न की, किसी की आशा ना करी। जब तक हमारा परी चल रहा है, हमारा दिल दिमाग चल रहा है, हमारा हाथ पैर चल रहा है, किसी से भी आशा करने की, तो वो हमारा जो कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, क्या करूं, प्रश्न का उत्तर मिल गया कि नहीं मिल गया। अपने अंदर में खुद टटोलिए, अपनी कीमत समझिए, सब अपने आप धराशायी हो जाएंगे। किसी की हिम्मत नहीं है कि जब वो बल्कि आपके अधीन होंगे, न कि आप उनके अधीन होंगे। खाली परिस्थिति को बदल दीजिए, और परिस्थिति आपको ही बदलना है, किसी दूसरे को नहीं। अपनी कीमत अपने खुद समझ करके अपनी कीमत लगानी है, समाज आपका कीमत खुद समझ जाएगा। बता दीजिए आपके फर्ज मेरे फर्ज में क्या चीज का कमी है? कोई कमी है? लेकिन जो शरीर के अंदर में बुद्धि है उसमें कमी बेची है। आपकी कीमत एक पैसे की नहीं, लाल पड़ गया, झुर्रियां पड़ गई, कोई प्रणाम, आपका घर का लड़का भी, आपका खुद का बेटा, आपकी पत्नी, बहू और आपके नाती आपका प्रणाम करने को तैयार नहीं, 78 साल की उम्र में, जो कि उन्हीं लोगों के लिए आपने दिन रात मेहनत किया। कोई पैर छूता बताइए, कोई प्रणाम करता हो बताइए, कोई आदर से बात करता हो बताइए। मैं तो कुछ नहीं किया हूं, मेरे सामने सब लोग प्रणाम करते हैं। क्या किया मैंने? जो मेरा नहीं है मैंने उसको निकाल दिया है, जो मेरा अपना है, मेरे साथ सदैव रहने वाला, मैंने उसी को कलेक्शन करने की कोशिश की है। इसीलिए मेरे सामने सब लोग ना मैंने दारू पी, यहाँ तक कि सुरती से लेकर, सुरती सबसे छोटी चीज मानी जाती है, सुरती से लेकर के और बड़ी बड़ी से आदतों को लेकर कोई आदत मेरे अंदर में नहीं है। अब तो सब लोग झुकते हैं, कोई आदत नहीं, किसी भी प्रकार की आदत नहीं, खाने पीने उठने बैठने सोने जागने किसी की आदत नहीं है, यहाँ तक कि ओढ़ने पहनने का भी कोई आदत नहीं है। कभी टीका चंदन भी मैंने कभी आदत लगा करके नहीं बैठा कि मैं देखो हम साधु हैं, हम कभी पंथी हैं कि सन्यासी हैं कि उदासी बैरागी, हिंदू मुस्लिम, कुछ नहीं। हम शुद्ध मनुष्य बनने आए हैं, थे नहीं बनने आए हैं। हम सबकी कीमत अदा करें, क्योंकि अपनी कीमत हम समझते हैं। आपको प्यास लगता है, मुझे पानी पिलाना है, मैं तो गर्व समझता हूँ अपने आप को। कोई मेरे पास आता है, मुझे सेवा करने का मौका मिलता है, मेरा हाथ सफल होता है पानी पिला करके, पैर सफल होता है पानी लाने में सहयोग करता है, आंख सफल होता है पानी लाने में, चल करके देख करके चलने में, पानी लाने में, देख करके पानी लाने में आंख सफल होता, कान सफल होता है उनके शब्द को सुनने में। अरे महाराज जी आप बैठिए, अरे महाराज जी बैठिए, अरे नहीं भाई, अभी हम ही हैं तो आप इतनी दूर से आए तो पानी तो पीना चाहिए। ये धन का क्या सदुपयोग है? गुड़ खिलाइए, भेली खिलाइए, मैंने जो भी आपके पास है उसको आप प्रयोग करके खिलाइए लोगों को। तो हम अपनी कीमत समझे कि मैं कहीं जाता हूं तो मुझे कितनी भाव से प्रेम से लोग बैठाते हैं, इज्जत करते हैं, तो मेरा भी तो कर्तव्य बनता है कि वो आए हुए अतिथि का सेवा करें, मेरे पास जो संसाधन है उसका तो उपयोग करें। संसाधन का उपयोग होता है तो ये हम तरोताजा बना रहता है, और इसका तरोताजा इसका प्रयोग ना करिए तो बैठता चला जाता है, क्योंकि मिट्टी जो है भारीपन पैदा करता है, और जब चेतना में रहते हैं तो अग्नि तत्व तो आपको हल्का रखता है, ऊर्ध्वाहु बनाए रखता है। हवा जो अपने आप में स्वच्छ है तो चलने में आरामदायक। लेकिन हम लोग कहाँ समझ पाते हैं, अरे पनिया कौन होते हैं लेना है इसे सोए, कहाँ पता है, बताओ बैठल बाटी। यही नाते आपको मैं कई बार कहा कि हर चीज जो है अपने अधीन करिए। किसी को भाई ठीक है, आज वो आपके लिए है, मान लीजिए अभी जैसे आप क्या बताए थे, पैर में चोट लग गया था, क्या लग गया था बहू को? बीच में बहू को जो आपको सेवा करती है, हाँ बेच गया था ना, तो आप बता दीजिए उस समय में आपको अपने सेल्फ होना पड़ा कि नहीं? पानी कौन गर्म करके देता था? वो तो ठीक, लेकिन आप ही कह रहे थे ना कि मैं लेट क्यों हुआ, आप हम तो जानते नहीं हैं। आप ही जब आए तो कि जन आज मैं इसीलिए लेट हुआ कि जन बहू को अपने गर्म करना पड़ा, वो आपने उस दिन हमको कोई भी किया ना, उस दिन जो आपने बताया कि लेट इसलिए हुआ कि उसका पैर मोचा, तो मैं उसके पहले ही आपसे कह रहा हूं कि विषम से विषम परिस्थिति को झेलने में हम सक्षम रहें, तो हम अपना काम अपना स्वयं क्यों ना करें? ये हाथ भी काम कर रहा है, पैर काम कर रहा है, हम लोगों का पैर जाम क्यों हो रहा है? ये जो गठिया वायु है ये हम लोग चलते नहीं पैर से, पर इसको
काम करने के लिए क्षमता दीजिए, भी देखिए ये ठीक हो जाएगा। हम काम दे ही नहीं रहे, तो जब काम ही नहीं करेगा तो जाम नहीं होगा। अरे साइकिल है, उसमें ग्रीस आप लगाए हो चैन में, और जब साइकिल चलबे नहीं करेगी, चैन अप डाउन होबे नहीं करेगा, तो जो वो है ग्रीस है वो अपनी जगह पे सूख जाएगा कि नहीं सूखेगा? आज सूखेगा तो चैन को जाम करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन वो चलता रहता है, रिसाइकिल होता रहता है, तो देखिए वही जन है आपके साइकिल को तेजी के साथ बढ़ाता है, वो गर्म होता रहता है, पिघलता रहता है। जब कमवा नहीं करेगा तो इसमें का जो मोबिल है ना, वो जो है वो सूख गया है, इसमें जो ग्रीस है वो सूख गया है। इसलिए इसीलिए जो अभी योगाचार्यों के पास आप जाइए तो गठिया वायु वालों के लिए यही बताते हैं कि उल्टा सो जाइए और पैर को से साइकिल चलाइए। तो पैर साइकिल चलने का मतलब क्या हुआ कि जो गांठ है आपकी वो हिलेगी डोलेगी, काम करेगा, आगे पीछे होगा, आगे पीछे, तो गठिया वायु नहीं होगी। आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि समाज में जो अच्छे लोग हैं उनके पास बैठेंगे नहीं, उनकी वाणी आप लेंगे नहीं, उनके इस तरह अपना काम करेंगे ना, अपने उसे पहले वाले जो व्यवहार है उसी में आप रहेंगे, तो नई कल्चर क्या सीखेंगे? नई कल्चर स्वभाव, अपनी कीमत खुद बनाइए। अब खुद आप अपनी कीमत नहीं बनाएंगे तो दूसरा आपकी कीमत कुछ नहीं समझेगा। इसको भगवान सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। शरीर का कोई अंग आपका किसी काम का नहीं है, बशर्ते आपका अगर कुछ कीमत है आपके गुण के कारण है। इस शरीर की कीमत है तो कुछ आप कर रहे हैं, कुछ गुण है उस गुण के कारण। ये किसान है, खेती कर रहे हैं, इसीलिए इनका कीमत है। आप नौकरी किए, अब नौकरी से निकाल दिए गए, चाहे वो आप रिजाइन दे दिए हो, चाहे वो क्या बोलते हैं इसको, रिटायर हो गए हो। रिटायर होने का मतलब क्या? सरकार ने निकाल दिया। तो एक मानक बना रखिए कि इतने साल के बाद जिस दिन आपका पूरा होगा उस दिन आपको इस कार्य से मुक्त कर दिया जाएगा। तो निकाल देना ही तो हुआ, निकले कहाँ? निकाल दिए गए। लेकिन जो गुण था उसी गुण के हिसाब से आपको पेमेंट मिलता रहा, लेकिन वो गुण अब नहीं काम करेगा, तब क्या करेंगे? बैठे रहेंगे। तो कुछ अब अगर कुछ गुण नहीं लागू करेंगे, आपके पास जो स्वतंत्र गुण है उसको लागू करिए, जिससे आपका भी हित हो, परिवार का भी हित हो, समाज का भी हित हो, तो शरीर आपका स्वस्थ बना रहेगा। ये शरीर जाम नहीं होगा, क्योंकि शरीर एक साधन है। साधन को साधन की तरह रखेंगे तो अंतिम क्षणों तक ये आपके काम आएगा, अन्यथा जहाँ पड़ेगा यहीं से जाम हो जाएगा। कल मैं कहाँ जा रहा था? हाँ, बभनान जा रहा था। तो बभनान से आगे जब हम गए 8 किलोमीटर दूरी पर, तो घारी घाट है। तो घारी घाट से पहले चौराहा है, वहीं पे 200 मीटर पहले, वहाँ से हम लोग मुड़ते थे तो कोई गांव गिराव सामने नहीं पड़ता था। लेकिन उसके 3-4 किलोमीटर पहले ही हम लोग जहाँ मुड़े तो वो पूरा गांव गिराव से होकर के गुजरा। जब सड़क से गुजरेगा, सड़क के बगल में जो घर है तो लोग लौकेंगे कि नहीं लौकेंगे? तो वही छोटी उसमें बकरी मुर्गी पालने वाली लोग जो वैसे सब लोग दिखाई दिए। तो वहाँ मैं देखा कि गाड़ी हमारी चल रही है, ठीक है, हम लोग बात भी कर रहे हैं आपस में, लेकिन हमारी नज़रें जो है बड़ी तीव्र हैं। हम सब पर नज़र रखते हैं, ड्राइवर पे भी, मालिक पे भी, बगल वाले पे भी, बाहर भी, सामने भी, सब जगह रखता हूँ। तो तत्काल जो मैं साइड में, मेरे अपने बाएं साइड में मैंने देखा, खिड़की के बगल बैठा था, दरवाजे के बाएं साइड में देखा एक औरत जब मोटी सी, उसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा हमको लगता है कि 45 से 50 के बीच में रहा होगा, इससे कम में रहा होगा। मोटी सी ये सब पड़ी हुई है चारपाई पे, ऐसे ताक। हम उसको रुकवाने की कोशिश किए, ड्राइवर को अपने, हम तो नहीं, उसको जाके पता तो करें कि क्यों, किस कारण से लेटी पड़ी है। और उस समय में यहाँ पे हम लोग गए हैं 5:30 बजे, 7:30, 6:45 बजे के आसपास हम लोग वहाँ गुजरे हैं, क्योंकि 7 बजे हम आश्रम में पहुँच गए। तो 6:45 बजे के आसपास हम लोग गुजरे, और उस समय में और लोग जो है अपना उठ करके काम कर रहे हैं, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई ब्रश कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बर्तन मांज रहा है। गाँव ग्राम में ही तो होता है। तो लेकिन उसको देखा ऐसे पड़ी हुई है, तो मिट्टी, जो भारी शरीर है वो मिट्टी है, मिट्टी तत्व जो है उसके ऊपर हावी हो गया। तो उसके मानसिक स्थिति को मैं जानने के लिए वहाँ रुकना चाहता था, लेकिन मानसिक स्थिति कैसे, वो भाई हमारे
स्टीयरिंग तो हमारे हाथ में है नहीं। अब वो आगे बढ़ गया, तो आगे बढ़ गया तो हम मोड़ आ गया, तो पता चला भैंस आ गई। अब वो उसमें उलझ गया। हमने कहा चलो चलते हैं। लेकिन मानसिक स्थिति के कारण ही हमारे शरीर की गति बदलती रहती है, और हमारी मानसिक स्थिति जैसी होती है उसी तरह से हम छरफर भी हैं, भद्दा भी हैं, मोटे भी हैं, बैठे भी, कुछ भी हैं। मानसिक स्थिति को हम तरोताजा बना रहे हैं, उसको बोलते हैं चेतना। प्रत्यक्ष में जब हमारा मन चेतनावान रहता है, शरीर की सारे तंतुएं भी हमारी चेतनावान रहती है, सब अपने अपने जगह पे काम करते हैं, तो सब बैलेंस रहता है। अगर आपने मानसिक स्थिति को जरा सा भी कहीं किसी चीज में आपने स्थित किया, भूत भविष्य में गए, तो आपके शरीर की स्थिति जाम हो जाती है, क्योंकि भूत भविष्य में चलेगा ना, प्रेजेंट में ये नहीं है। चेतना तो प्रेजेंट में होती है, अब प्रेजेंट की चीजें तुरंत आपके शरीर को बता देती हैं, आपके मन को बता देती हैं, इंद्रियों को बता देती हैं कि क्या होने वाला है, लेकिन हम लोग कहाँ समझ पाते हैं। इसलिए स्वभाव को बदलिए, यानी अपनी कीमत को समझिए कि मेरी कीमत क्या है, किसमें है, समझ रहे हैं। तो धीरे धीरे, तो स्वभाव का सर्वश्रेष्ठ अर्थ है सदा बना रहने वाला मूल या प्रधान गुण। आपका प्रधान गुण क्या है? अरे वही जो चार चीजें बताया हूँ, शुद्ध हो, शांत हो, स्थिर हो और एक रस हो। मूल वही तो मूल गुण होगा, है प्रधान गुण तो वही होगा। क्या होगा? शांत भाव में बने रहना, चेतना में रहना, रहते हुए भी शांत रहना, उतावले में नहीं आना, यानी अपने आप को 30 मार खा नहीं बनना है, सामने वाले को 30 मार खा बनाइए, अपने आप को बिल्कुल मूर्ख बना के। शांत बने रहने का मतलब सामने वाले के लिए मूर्ख, लेकिन हम मूर्ख हैं कि नहीं है तो हम जान रहे हैं ना, सामने वाले को हम अपने को ज्ञानी क्यों। क्योंकि अभी कल ही हम लोग जब जा रहे थे तो आपस में चर्चा हो रहा था, तो ये हुआ कि जब पंजाब में ज्ञानी को क्या कहते हैं, ज्ञानी को क्या कहते हैं, वहाँ हर रिक्शा वाले को कहते हैं आइए ज्ञानी जी, आइए आइए आइए, तो ज्ञानी को क्या कहते हैं? सबको ज्ञानी कहते हैं, तो ज्ञानी को क्या कहते हैं? तो बनारस में क्या कहते हैं? वहाँ गुरु कहते हैं, सबको गुरु कहते हैं, रिक्शा वाले को भी गुरु कहते हैं, तो गुरु को क्या कहेंगे? अब बोलिए। ऐसे हम लोगों में आपस में तर्क वितर्क हो रहा था। जब एक रिक्शे वाले को गुरु कह रहे हैं, एक रिक्शे वाले को जब ज्ञानी कह रहे हैं, तो ज्ञानी को या गुरु को क्या कहेंगे? बोलिए। इसका मतलब है कि हम अपनी कीमत नहीं समझ रहे हैं, इसलिए वो रिक्शा वाला भी आपको कहता है गुरु जी बैठिए, इसका मतलब हमको मूर्ख समझ करके कह रहा है। बोलिए, हम उसके लिए मूर्ख हैं। हाँ, क्योंकि हम उसको मूर्ख समझ रहे हैं ना। रिक्शा वाला, उसके पास समाज का, परिवार का संस्कार नहीं मिला, इसलिए वो जो है वो रिक्शे तक ही रह गया, क्योंकि अपने मनमानी चला ना, जहाँ पाया बैठ गया, जहाँ पाया खा लिया, जो मर जाए, मतलब जो उसके मन में आया वही किया, इसलिए अपनी कीमत उतने में सीमित कर लिया। परिवार का संस्कार प्लस समाज का संस्कार मिला होता तो कोई अवसर होता। मूर्ख हम उसको समझ रहे हैं मूर्ख, तो वो भी हमको भी मूर्ख समझ लिया। आइए गुरु जी बैठिए आइए ज्ञानी जी, आइए आइए आइए। हम उसको ज्ञानी कह रहे हैं तो वो हमको ज्ञानी कह रहा है, क्योंकि वो समझ रहा है कि वो हमको ज्ञानी कह रहे थे, मतलब मैं भी ज्ञानी, आता ये भी हमारे लिए ज्ञानी। वो जिस लेवल पे आप उसको समझे, उसी लेवल पे वो भी आपको लाके खड़ा कर दिया। वो आपको उस लेवल पे समझता कि नहीं समझता वो बात अलग है, लेकिन जो शब्द सुना आपके द्वारा, वही शब्द तो वो रिप्लाई कर दिया। अब आप अपने ऊपर प्रश्न करो, वो तो अपना कह दिया कि आपने उसको जो शब्द कहा वही शब्द का रिप्लाई कर दिया उसने। अब अपने आप में तौलो कि मैं उसको क्या समझा और वो मुझे क्या समझा। ये समझदारी जो है बढ़ाइए कि हम आपको ज्ञानी कहते, आप अपने हमको भी ज्ञानी कहेंगे, तो ज्ञानी ज्ञानी का अपना शब्द है कि ज्ञानी ज्ञानी क्या है। तो क्या हुआ? स्वयं का, अपने आप का, मैंने स्व का मतलब होता है स्वयं, स्वयं का, अपने आप का, निज होने का, मैं होने का अनुभव। स्व का मतलब हुआ, भाव का मतलब हुआ दर, मूल्य, कीमत आदि। जैसे अनाज का भाव, दूध का भाव, कपड़े का भाव, सोने का भाव आदि, वैसे ही आपका अपना भाव क्या है। स्वयं अपना भाव अपने आप में लगाइए और
सभा को विसर्जन करिए और शाम को फिर पूछेंगे कि अपना कीमत क्या समझे। आपका अपना कीमत क्या है, जिन भाव की साहब माया को की पूछेंगे। साहेब बंद करिए।